अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नसीम अब्बास ते तुसां दे पियो साडा यूट्यूब चैनल वसेब 360। अज दे साडे प्रोग्राम दे मेहमान मुल्तान हाई कोर्ट्स के एडवोकेट जनाब अंसर अब्बास दराला साहब। मुलाकात करें उन्होंने। अंसर जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया तुसां तशरीफ कहना है जी। वेलकम। अंसर साहब ये दसो, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अदालती निज़ाम को घिनते ये आम एक कंसैप्ट है लोगों के विच, बल्कि एक हकीकत है, एक फैक्ट है कि ढेर सारे केसेस ऐसे हैं जिहड़े कई कई साल तक पेंडिंग रह वेंदन या वो साल हा साल चलते रह वेंदन। ये निज़ाम दे विच कित्थां खराबी है, तो को क्या लगता है? असल ई निज़ाम दे विच कोई एक स्टेक होल्डर कोई नहीं जो मूरा दे इल्ज़ाम ठहराया वने। जिवें गड्डी दे चार पहिए होन, इवें ही ई जस्टिस सिस्टम दे विच वकला, ठीक है, जजिस, ठीक है, ते दूहें पार्टीज़ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਨੈਂਟ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਡੇਟ ਥੀ ਗਈ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਫਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਡੇਟ ਥੀ ਗਈ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸਾਇਲੀਨ ਇਚੂ ਜਾਂ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਡੇਟ ਥੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो वह समझदी है कि केस का फैसला मेरे खिलाफ आया तो ये जड़ा फ़ायदा मेरे को हासिल थी ना पे ये मेरा बंद थी वैसी, तो वह केस को ताखीर दे हरबे इस्तेमाल करके मजीद ताखीर का शिकार करेंदी है। अच्छा, उनदे विच डेफिनेटली वकला भी जिम्मेदार होने तो मुख्तलिफ अवामिल जिहदी वजह तो ये केसेस ताखीर का शिकार थी। एज ए होल सारे को अपना रोल प्ले करने की जरूरत है तां के केसेस जल्दी डिस्पोज ऑफ थी सन। अच्छा, मेरे को ये दसो, जिवें तुसीं दस्सदे पिओ कि एक फ्रीकैन जो फायदा पहुँचता पिया होंदे और वो लिंगर आन करें केस को, कानून भी तो कितें ना कितें अपना आप मनवेंदे कोई ना कोई तो रस्ता हो सी कि वो जो दूजा फरीक है जोड़ा पहला फरीक लिंगर आन करें वै वो कितें पकड़ गिना। बिल्कुल, कानून ऐसी कदगन तो मौजूद है लेकिन वदन के कानून मोम दी नाक है, मोम दी नाक है, इनको जेड़े पासे मोड़ गिनो। अच्छा, तो रियायत अदालत आपे कट गिनन, अदालत भी मजबूर होंदी है। क्या मजबूरी होंदी है अदालत को? अदालत का जिहड़ा काम है, मिसाल दा अदालत का जिहड़ा काम है वो तो इंसाफ को टाइम दे उत्ते देवना होंदे एक आम आदमी को। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, अगर तुसीं लेट करन दे पिओ तो इहदा मतलब है आम आदमी तो पीछे रुल गया ना। बिल्कुल नहीं, मैं जस्टिस डिले थीवन दी वजह तो आम आदमी ही रुलदा पिया होंदा, लेकिन रोलण दे विच दूजे आम आदमी दा अपना हत्थ होंदे ते उहदे विच सिस्टम दी कमजोरियां दा फायदा चेंदे होए। मिसाल तौर पर सिस्टम की कमजोरियां, हाँ, मिसाल इलैबोरेट करे सो। बिल्कुल, मिसाल तौर पर जो बंदा डिले करके फ़ायदा चाहना चाहते जज को तो नहीं पता ना कि ये जड़ा बंदा आके डेट मंगता पे रोंदा पे कि जनाब सारी फौतगी थी गई है या मेरे फलाने गवाह की फौतगी थी गई, और नहीं आ सका, फौरी तौर पर जज साहब की पोजीशन नहीं होंगे कि वो उनको आखन सही तू हुणे डेथ सर्टिफिकेट घना में को लिखा, ठीक है, तो वो मौके की डेट तक घन गिंदे ना, ठीक है, अगली डेट ते कोई हो बिया बहाना कर देंगे। एग्री कितना कोर्ट भी उन बंदे को देते हुए कि यार उनका ये मसला भी मे भी जैनवन हो, ठीक, वो थोड़ा जिहा रियायत देंगी, जबकि बिया बंदा रियायत का नाजायज़ फायदा चाहता पिया होंदे। जदा वो है भी देखो, एक जड़ा जज बैठा होंदे कम अज़ कम उनको इतना तो सेंस होंदी है एक केस की जिहड़ा उनके कोल चलदा पिया होंदे कि अगर वो एक फरीक एक दफ़ा उत्थों निकलते छुट्टी गिन गिनते वत अगली दफ़ा गिनते वत अगली दफ़ा जज इतना अंडरस्टैंड कर गिनते कि वो हैबिचुअल है, उत्थे जज क्या कर सकते? उत्थे बिलाखिर उनका राइट क्लोज कर देंगे जज। कोई जवाब दावा है तो उनके राइट क्लोज कर देना। अगर वो एविडेंस पेश करने का मौका आई तो बार बार नहीं आते पे तो उनका एविडेंस का राइट क्लोज कर देना। अगर वही पार्टी ने गवाहों से जरा करनी है तो बार बार बहाना करके डेट गिनते पे तो चार मौके देने के बाद कोर्ट उनका राइट क्लोज कर देनी है। लेकिन इशू ये है इतना चूँकि सारा सिस्टम दे हर फैसले के बाद अपील का फोरम होंगे, वो उनका राइट 3-4-5 पेशियां ज़ाया करके राइट क्लोज करा के फौरन उतली कोर्ट वन क्यों अपील की थी या निगरानी दायर की थी, उतों जनाब वन के रिलीफ गिन के आ गया। अच्छा, वो चूँकि आर्जी तौर पर उतों उतली कोर्ट तलू की प्रोसीडिंग को स्टॉप कर देंदी है, बाज़ औकात वो प्रोसीडिंग रुक गई, उत्ते चूँकि स्टे होंदे तो उत्थां भी स्टे दे विच 2-4 पेशियां जनाब में उफरीक। अच्छा, मेरा इतना एक छोटा जिहा सवाल है, जिहड़ी लोअर कोर्ट्स होंदियां जदा उतों कोई बंदे को जमानत नहीं मिलती फॉर एग्जाम्पल तो वो उत्ते अपील आते करेंदे, बिल्कुल, क्या कंपिटेंसी का फर्क आंदा पिया होंदे? तलवा कोल उतला ज़्यादा कंपिटेंट होंदे? इहदे च कंपिटेंसी तो ज़्यादा सारे सिस्टम की वाली वाकसा खराबी है। तलू वाले कोर्ट्स
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਨਾ ਗੁਲਾਮਾਨਾ ਜ਼ਹਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਥਰੂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਿਲੈਕਟ ਥੀ ਕੇ ਆਨਨ, ਜਬਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੱਜਿਸ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਅਕਸਰ, ਕੁਝ ਤੱਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ को जनाब नॉमिनेट करके जज बनाया वेंदे, उनका कोई प्रॉपर क्राइटेरिया कोई नहीं। अक्सर वो लॉबिंग की बुनियाद ते बनन या सियासी बुनियादां ते बनन या वड्डे चैंबर का हिस्सा होने की वजह तो बनन या कहीं वो पहले वाले मौजूद जज दे रिश्तेदार शागिर्द या चैंबर का हिस्सा होन वो बन बनन। ते इजारादारी होंदी है उन्हां दी। ये हाई कोर्ट से भी इवें होंदे? ये हाई कोर्ट से तो होंदे सही। सुप्रीम कोर्ट जिथों हाई कोर्ट से जज बनन, वो जज होन ਜਿਹੜੇ ਲੌਬਿੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਕहीं ਵੱਡੇ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕहीं ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੱਜ ਬਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਲ ਥੋੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਥੀਵਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਲੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਵੈਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਹੀ ਥਾ ਵੀ ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਣ ਤਲਵੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਿਆਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਲੂ ਵਾਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ यानी उन्होंने को बधिया वेंदे आम अल्फाज च अगर आखो तां तले उन्हां दे बर्डन बहुत ज़्यादा है, तादाद घट है, बहुत सारे टाइप दे इशूज़ हैं। मतलब वो एक खौफ दा शिकार होना, क्योंकि आज़ादी नाल खुल के फैसले नहीं कर सकते। ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਹਨ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ को पहला तो सवाल ये है कि पेंडिंग केसेस हैं क्यों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ? क्या जजेस ਦੀ कमी है या लॉयर्स ਦੀ इनकम्पिटेंस है या सिस्टम ओवरऑल तुसां गल करदे बैठो कि सिस्टम की इनकम्पिटेंस है, लेकिन इतने पेंडिंग केसेस ਜਿਹੜੇ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे लाथन थे उनके ਵਿੱਚ कोई सोल एक जिम्मेदार कौन है? कहीं एक फैक्टर को या कहीं एक स्टेक होल्डर को जिम्मेदार करार नहीं था बन सकता, सारे ही हिस्सा बकदरे जो सा जिम्मेदार हैं। सब तो पहले तो गल करते हैं जजेस की तादाद घट है, केसेस ज़्यादा हैं। वल तादाद घट होने के बाद जो जजेस साहबान बैठे थे, सारा बतौर प्रैक्टिसिंग लॉयर ये मुशाहिदा है कि अगर फाइल थोड़ी मोटी होवे ना तो थोड़े जे थके बैठे होवन, मोटी फाइल दे विच वैसे ही कोई एक पार्टी भी डेट मंगे जा बजाए उहदे उत्ते कोई प्रोसीडिंग करन दे और डेट नॉर्मली ले छोड़न। ते फैसले दी कोई स्टेज होवे कि दरखास्त ते फैसला होवे, हुक्म इम्तनाई ते फैसला होवे या फाइनल फैसला होवे तो फाइल को ज़्यादा ज़ख़ीम है, मोटी है, तो अक्सर उनको टाली रख दें। तो कहीं जज को पता होवे ना मेरा ट्रांसफ़र करीब है, वो वैसे ही जान छोड़े नहीं फाइल तू कहीं को मैं को पढ़ के फैसला ना करना पवे, ट्रांसफर थी सी आप अगला के इन ते फैसला करे सी। अच्छा एक ता एलिमेंट ए थी गया, एक ता एलिमेंट ए थी गया दी इनकम्पिटेंसी भी बाज़ औक़ात होंदी है। अच्छा ठीक है, वो केस को प्रॉपर फोरम ते नहीं करेंदे या प्रॉपरली जिवें केस करना चाहिए उवें नहीं करेंदे, इल एडवाइज्ड होना नो। ठीक है, इनकम्पिटेंसी की वजह तो कुछ ई वजह तो भी केसेस जज कोई समझ नहीं आता मैं क्या करा, वो मैटर लिंगर ऑन ही थींदा रहंदे। हालांकि लॉ याद है कि जो टाइम केस फाइल थी वे जज को हूँ टाइम ही एवेलुएट करके उनको असेस करके बनता होवे, प्रोसीडेबल होवे तो अगर चलावे, नहीं तो उतना ही रिजेक्ट कर देवे, रिटर्न ऑफ क्लेम कर देवे, मतलब मुख्तलिफ प्रोसेस दसे गए उनके डिस्पोजल दे। लेकिन जजेस साहबान नॉर्मली वो करेंदे क्या नहीं, जिमें केस दायर थींदे फौरन जनाब प्रोसीजरल तरीके नाल ऑटोमैटिकली मैकेनिकली आकर इनसे नोटिस कर छोड़ो। अच्छा अगर पहली स्टेज ते ही जजेस साहबान कंपिटेंसी का मुजाहरा करें तो प्लेट को थोड़ा माइन्यूटली देख गिनन तो हम पहली स्टेज ते बहुत सारे केसेस उगे करे। जितना मराआत एक जज को मिलते पे होंदन, जितना वो फायदा ही सिस्टम को चाहता पे होंदे, उनकी उतना ही वड्डी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्होंने केसेस को फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि उनका कम ही है वो अपने फर्स्ट प्रायोरिटी के उत्ते वो केसेस को पढ़े और उनके फैसले करे। जबकि अनफॉर्चुनेटली तो सादे पे कि इवें एक फैक्टर है बहुत बड़ा, बिल्कुल लॉयर्स की भी इनकम्पिटेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। अच्छा मेरे को ये दसो अंसर भाई कि आम आदमी कने जड़ा कंसैप्ट है जी उनकी समझ बूझ है एक सारे सराकी वसेब दे आम बंदे की जी समझ बूझ है वो याद है कि जड़ा गरीब है उनको इंसाफ नहीं मिलता, जबकि जड़े अमीर हैं वो शायद कितने ना कितने इंसाफ घिन वेंदन और टाइमली घिन वेंदन। ये मैं सिर्फ वसेब की गल करदा पिया, ये भी तुहाडे कोल पुछां कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का सिस्टम ई हवाले नाल किवें है? वैसे तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान हाल ही हुई है, लेकिन वसेब का हाल कुछ ज़्यादा ही बुरा है। पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ की सूरत हाल कहीं भी कोई मिसाली कोई नहीं रही। जेड़े मुआशरे दे विच कानून की हुक्मरानी होंदी है उत्थां बंदा जालिम को आते आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तो अदालत देखी ठीक, लेकिन इत्थां हमेशा जालिम यो आदे तो ठीक है मेरे खिलाफ केस कर दे, तो मेरे खिलाफ केस कर दे, पंचायत तो भेज देन, क्योंकि उन्होंने अंदाजा होंदे पंचायत दे विच शायद फौरी तौर पर कोई टक लग वैसी फैसला थी वैसी मैं कि नहीं फस ना वना,
जबकि उन्होंने को पता होंदे थाने गाल चली गई या कोर्ट गाल चली गई बल पिछे असां कई साल घील गिनसूं ते बेचारा पहले ही 2 टाइम दी रोटी कुल तंग होंदे अगू वकला दे फीसां कोर्ट फीसां अदालती फीसां इवें ढेर बे खर्चे ऐसे उन्हनि के बिल आखिर तंग थी के चूंकि जरणी पेशी ते वेंदे अपना कम छोड़ के वेंदे मेहनत मजदूरी छोड़ के वेंदे सारे जस्टिस सिस्टम दे विच अखराजात इतने हैं लिंगर ऑन केसेस को इतना कीता वेंदे लंबे इतने थी वेंदे कि बेचारा गरीब आके वैसे ही पिस वेंदे ई वजह तू मैं समझदा कि सारे जस्टिस सिस्टम दे विच गरीब वास्ते बड़ा मुश्किल है इंसाफ घिन सकना ते मैं ये गल मेरी नोट करे सो पाकिस्तान दे सिस्टम जस्टिस सिस्टम को मैं जस्टिस सिस्टम समझदा ही नहीं ठीक है ये तो जस्टिस कोई नहीं मिलता पिया ये बड़ी शॉकिंग गल है जबकि एक आम आदमी ता वड्डी हद अदालत को देखदे अल्फाज ते गौर करे सो जी इथों जस्टिस कोई नहीं मिलता पिया इथों इंसाफ कोई नहीं मिलता पिया इथों माड़ा मोटा रिलीफ मिल वेंदे अच्छा जिवें मिसाल तौर ते तुहाडा कोई हाथ ते जख्म ला देवे इंसाफ ता है कि अगले दे हाथ ते भी जख्म लाया वने ठीक है हूं टाइप दा ही बिल्कुल लेकिन इत्थां काफ़ी अरसे बाद कुछ तुहाडे उत्थां ऑइनमेंट ला दी वनी कोई दवाई ला दी ई को सुकून आ वने मरहम पट्टी ई को असां दे रिलीफ भी थोड़ा सुख दा साह को अगले को आ गया लेकिन जस्टिस सिस्टम दे विच इंसाफ कोई नहीं मिलता थोड़ा बहुत कहीं स्टेज ते वन के सुख दा साह बाज़ औकात मिलदा वो जेड़ा सुख दा साह मिलदे ओ गरीब को तवत्ती ना मिलदा उसी वो भी ही सूरत मिलदे कि वो काफ़ी अरसा फेस कर सके काफ़ी अरसा मुश्किलात को बर्दाश्त करे सबर नाल चलदा रहे कहीं स्टेज ते वन के मिलदा क्या तुसां इन तरह दे केसेस भी डील कीते जिंदे विच केस भी चलदा पिया होवे ते मुदई कुटी ने खड़े होवन पहले जिवें मैं गल कीती है पाकिस्तान दे विच कोई मिसाली निज़ाम कोई नहीं कानून दी हुक्मरानी दा ये साडे मुआशरे च आम है कमज़ोर आदमी बावजूद केस दे विच मुदई होवन दे वन भी कुटी ना खड़ाउंदे ईवन कि अदालतां दे विच ताकतवर फरीक उन्हां को कुटेंदे अनफॉर्चुनेटली हुण तां आम थी गई ये गल कि ताकतवर फरीक थाने ची कोट गिंदे कमज़ोर को अदालतें ची कोट गिंदे क्योंकि ताकतवर फरीक को पता है कि इत्थां रूल चलदा पे माइट इज़ राइट अच्छा जेंदी डांग हुंदी मंझ जिसकी लाठी उसकी भैंस जिवें आखदे हैं जी जी इत्थां जेंदे हाथ डांग है जेड़ा ताकतवर है वो हर जात जनाब सब कुछ करा सकदे कर सकदे उहदे नाल वकला भी खड़े होने उहदे नाल सिस्टम भी खड़ा होंदे उहदे नाल जजेस भी थी वैनन कमज़ोर बेचारे को बहान वास्ते ना कहीं दफ्तरी कुर्सी मिलती है तो ना ही उनको कोई स्पीडी जस्टिस कोर्स चो मिलता है ये अनफॉर्चुनेटली सारे सिस्टम का फला है जब तक इत्थां कानून की हुक्मरानी नहीं थी उन टाइम तक गरीब वास्ते कोई मिसाली तौर पर मैं नहीं आदा कि इत्थां उहदे वास्ते कोई अच्छी उम्मीद बाकी है जिहड़ा एक गरीब आदमी पैसे नहीं भर सकता एक वकील दे उहदे नाल कोई मसला थी वेंदा उहदे नाल कोई ज़्यादती थी वेंदी है क्या ये प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली तो मौजूद है पिया कि गवर्नमेंट दा प्रोसिक्यूटरों को परसू करे सी लेकिन क्या प्रैक्टिकली भी इवें थींदे और वो केसेस वाक़तन उन्हां दे हक च वेंदन हक च वजणा तो बाद स्पीडली ये प्रोसेस थींदे हक च वजणा तो बाद दी गल है पहले आया कि अगर वो कहीं को अपना वकील नहीं कर सकते अपने लिमिटेड सोर्सिस रिसोर्सिस की वजह तो उन्होंने वास्ते हुकूमती सतह पर भी फोरम हैं मिसाल तौर पर कोई मुलजिम है तो कोर्ट पेश किसी में वकील नहीं कर सकता ठीक मेरे को सोर्सिस कोई नहीं कोर्ट को सरकारी तौर पर वकील मुहैया करेंदी है ठीक इवें ही NGOs भी हैं जेडे ऐसे लोगों को सरकारी तौर पर या प्राइवेट NGOs अपने तौर पर वकील मुहैया करें थी मुल्तान दे मिसाल लेकिन वॉक सेंटर है एक अच्छा वूमेन की प्रोटेक्शन के हवाले नाल राइट्स की प्रोटेक्शन के हवाले नाल कहीं खातून को अगर कोई इशूज़ हैं तो वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकती तो उत्थां लॉयर्स रजिस्टर्ड होने जेडे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करें तो उन्होंने लॉयर्स को अकोमोडेट करेंदी है या फाइनेंशियली थोड़ा बहुत गवर्नमेंट करेंदी है वो गवर्नमेंट या NGOs वगैरह कर और वो इफेक्टिवली काम करें कंपेरेटिवली उमें तो काम नहीं करेंदे जिमें एक अच्छा लॉयर या प्रैक्टिसिंग लॉयर फीस गिनण दे बाद काम करेंदे सही लेकिन ये है कि कुछ ना होण तो कुछ बेहतर होंदे अच्छा ये दसो कि आम तौर पर जड़े वकील हजरात हैं लाइक जिमें तुसां मुल्तान हाई कोर्ट दे विच सर्व करने पियो एक बंदा आम आदमी वेंदे कोई केस च आके वेंदे उहदे नाल एक माड़ी मोटी फीस तय थी गई वो फीस दे दिता अक्सर बेशतर ये थींदा होया नज़र आंदे कि जदा उहो बंदा वकील को कॉल करेंदे बाज़ औकात वकील पीछे काल चावण छोड़ देंदे या बाज़ औकात आदे मैं एडे वेंदा पिया मैं ओडे वेंदा पिया ई तरह दे भी केसेस को तुसां ऑब्जर्व करेंदे हो अलहमदुलिल्लाह सारे कुल डायरी दे विच डेली 15 to 20 केसेस लगे होने ठीक है मेरे नाल 4-5 एसोसिएट्स भी जुड़े होन मतलब नौजवान वकला अगर 15 to 20 केसेस डेली पेश थी रहे ना 8 to 10 केसेस ऐसे होने जिन्हां दे विच असां सिर्फ एक्सपेंसिस दी बुनियाद ते कुछ चलेंदे पे होने
अदरवाइज उहदे च फीस कोई चार्ज नहीं करेंदे पे होंदे। ठीक है, ये असां डिसाइड करने पार्टी की सूरत हाल को देख के जो वाकई गरीब है, डिजर्विंग है, या कोई साहिब हैसियत शख्स या सारा कोई वाकिफकार को रेफर करें दे कि यार मुस्तहिक शख्सियत है, मुस्तहिक खातून है, मुस्तहिक बंदा है, ये खर्चे फीसा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वालों को ई हद तक रखते हैं कि यार जेडे एक्सपेंसिस कागजात की हद तक थी सन वो तो की रखें, बाकी केस तेरा असां फ्री ऑफ कॉस्ट देख ठीक तो अलहमदुलिल्लाह कोशिश करें नहीं असां। इवें ही बहुत सारे बेबी वकला साहबान हैं, कोई बड़ी वड्डी तादाद कोई नहीं लेकिन एक कंसीडरेबल तादाद है जेडे लोगों के ई टाइप के केसेस को भी दे दें, उन्होंने हेल्प करें। ठीक, लेकिन मैं समझता इंसानी फितरत है जेडे पशु कोई शय फौरी रिटर्न चाहती पी हो फीस की, ये मिसाल तौर पर फीस है, उत्था सारी तवज्जो ज़्यादा होंदी है। ई टाइप के केसेस दे विच मैं एडमिट करे ऑनेस्टली, अगरचे ऐसे केसेस की तवज्जो घट होंदी है, लेकिन बाज़ औक़ात अगर हम समझते पे होने कि यार बेचारे को बड़ी ज़रूरत है, असां तवज्जो न ॾीती तो रुल वेसी, तो उत्थां अल्लाह वालों सारे दिल च आंदी असां भी उनकी बिल्कुल इवें हेल्प करनी है कि इतनी हेल्प करनी है कि जितनी असां कहीं फीस वाले वास्ते भी नहीं करेंदे। ठीक है, अच्छा ये एक दसो मेरे को आंसर भाई, आम तौर पर ना जी वकला कम्यूनिटी है इंदे विचों जेडे कॉम्पिटेंट वकील हैं वो उतों तो नितर ते बहुत घट आंदे, ज़्यादातर जेडे नौजवान हैं वो तो कई साल मेरे ख्याल से सीनियर्स दे अंडर घिलींदे रह वेंदे, पता नहीं उन्होंने को सीखण दा कुछ देंदे भी हैं सीनियर्स या नहीं देंदे, और वो फ्रंट ते बहुत घट आंदे हुए नज़र आते पे होंदे। तो ये वाकईतन हकीकत है कि उन्हें जूनियर्स को उतना अपॉर्चुनिटीज़ क्या नहीं मिलदियाँ, ना उन्होंने उतना सीनियर्स सिखावन की कोई कैपेसिटी रखते हैं, अगर रखते भी हैं तो नहीं सीखेंदे, कोई तरह के भी वाकयात। मैं समझदा कि ये कोई एक्सक्यूज़ कोई नहीं जूनियर लॉयर्स वास्ते या यंग लॉयर्स वास्ते कि साकू कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी सीनियर्स ने। यूनिवर्सल उसूल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सही है, तो खुद कोशिश करके गाँव ना आते, सीनियर तो आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। ठीक है, उनके जेडे केसेस चलते पे तुम खुद फाइल चाहो, खुद उनको स्टडी करो, खुद समझने की कोशिश करो, वल सीनियर नाल केसेस पेश थे वो किमें केस को प्रोसीड करना पे, किमें जनाब आर्गूमेंट्स करना पे, उनकी फाइल को देखो कि वो फाइल किमें प्रिपेयर करके आए। सिविल केस है अगर वो प्लेंटिफ साइड तो किमें केस को तैयार कीते, आर्गूमेंट्स किमें करना पे, जरा किमें की सी, अपोजिट साइड है डिफेंडेंट साइड है तो उनके उत्ते गौर करे कि डिफेंडेंट साइड तू ही देखे आर्गूमेंट्स नहीं इशू दे। ठीक, इवें ही अगर प्रोसिक्यूशन साइड तो कहीं केस सीनियर गया खड़े तो ऑब्जर्व करे कि उन प्रोसिक्यूशन के केस को किमें प्रोसीड करने, इवें ही डिफेंस काउंसिल अगर सारे सीनियर तक किमें करने, अपॉर्चुनिटीज़ को खुद उन्हें डिग आउट करना, खुद ही उन्हें फॉरवर्ड आके कोशिश करनी है। और मेरे नाल पिछले 8-10 साल के अरसे दे विच मुख्तलिफ एसोसीएट्स रहन, लेकिन मेरे 2 एसोसीएट्स ऐसे हैं जिहड़े खुद ही मेहनत ना लगाएं, मैं उन्होंने बड़ा रिलाय करना, मैं चैंबर से नाम ही होवां, मेरे सारे क्लाइंट्स को उन्होंने एतमाद मिले। ठीक, वो मैं उन्होंने एतमाद नहीं दिता, वो मेरा एतमाद ते मेरे क्लाइंट्स का एतमाद ना खुद हासिल किया। ठीक, अपनी मेहनत नाल खुद अगा आके, ठीक, अपनी अवेलेबिलिटी नाल, अपनी कोशिशों नाल। तो मैं अपने दोस्तों को नौजवान वकला को मशवरा देसा कि तुसा अपनी जा खुद बनावनी है, ठीक, अपने गट्स नाल, अपनी शौक नाल, अपनी मेहनत नाल, तो जा कोई नहीं देता, घर सद के कोई ना आखसी आओ एक केस पिन ते चाहो तो जनाब तुसा वड्डे वकील बनो। मेजोरिटी ऑफ द जेडे यंग लॉयर्स हैं वो अगर कॉम्पिटेंसी नहीं हासिल कर सकते पे तो थोड़े अकॉर्डिंग सोल उन्हें दी ही गलती है अपनी, जबकि अपॉर्चुनिटीज़ या प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मौजूद होंगे पिया वो खुद इन उत्ते एफर्ट करे सन। साडे ही जेड़ा अदालती निज़ाम है पूरे पाकिस्तान का जेड़ा कि उतों कोल घंटे तले तक ही डिस्टर्बड है, इन निज़ाम दे विच कोई साकू 3 तो 4 कोई ऐसियां तब्दीलियां दसो अगर तुसां कर सकते हो तो सिस्टम बेहतर थी वने। एक ये तब्दीलियां दसना भी है मैं कर सकता हूँ, मैं करने की पोजीशन इच कोई नहीं। ठीक है, लेकिन अगर करने की पोजीशन इच हुआ 3 बुनियादी चीज़ां जी, अगर वो कर दे वजन सारा जस्टिस सिस्टम ठीक थी वैसी। ठीक है, सब तो पहले तो जस्टिस सिस्टम सुप्रीम कोर्ट को घिन के सिविल कोर्ट तक, ठीक है, कहीं किस्म का आउटसाइडर्स का इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। आउटसाइडर्स तो मुराद तुम समझते हो गैर आइनी ताकतां जिन्हों का आइन दे विच कोई ऐसा किरदार कोई नहीं दिता होया कि वो कहीं चीफ जस्टिस को या कहीं जस्टिस को या जज को इन्फ्लुएंस करें या उनको व्हाट्सअप करें कि तू ये फैसला करें। जिन वेले वो जज की सिलेक्शन ही द क्राइटेरिया मैरिट की बुनियाद पर कहनी पहली गाल है तो पिछे इन्फ्लुएंसड तो थी से तो समय को आवा डेबा अगला जरूर हिंदू ते आवना है जरूर। अगर ये इंटरफेरेंस खत्म थी वने तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया वने, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो सी, इंडिपेंडेंट रह के अपने फैसले करे सी,
ठीक एक ये चीज़ इंश्योर की वञे। आउटडोर्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਉਹ को ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਦੂਜਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਸ ਦੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਇਆ ਬਣੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਜਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੱਜਸ ਬਣਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੂੰਕਿ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਰਾਸੀ ਇਹ ਕੋ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੱਜਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ को नहीं आइडिया ही शायद वो तो ये समझदा पिया होंगे कि यार पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होंगे जज पता नहीं कोई इम्तिहानात पता नहीं कोई क्राइटेरिया उसी जिंदे थ्रू निकलते पे लेकिन जो इन टाइम क्राइटेरिया है वो क्या है जजेस की सिलेक्शन किवें थी है जी लॉयर जुडिशरी है सैशन कोर्ट तक इन एग्जाम के जरिए आनन ठीक है सिविल जजेस भर्ती थी ठीक है या एडिशनल सैशन जजेस एंट्री एग्जाम के थ्रू है सुनो तो सही लॉयर जुडिशरी एंट्री एग्जाम के थ्रू है ठीक है लेकिन जो हाई कोर्ट के जजेस आनन ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਲ ਡਿਸੀਸਿਵ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਓਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਰੀਖ ਬਣਦੇ ਪੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਪੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੇ ਸੁੱਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਖਣ ਕੋ ਆਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ਜਿਹੜਾ खुद ही सिलेक्शन करें दे लोगों को चूज करें दे रिकमेंडेशन बनाए हुए कि जनाब ये फलां फलां अफराद हैं ठीक है ये एलिजिबल हैं इन्हों को जनाब जज ऑफ हाई कोर्ट के तौर पर एलिवेट किया हुआ। वैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हाई कोर्ट का जज है तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज है इन्हें दुहां का कोई डिफरेंट उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके बारे भी सबको आगाह करे सो। हाई कोर्ट के जज वास्ते 10 साल तक की प्रैक्टिस लाजमी होती है। वो एडवोकेट हाई कोर्ट हो ठीक है 10 साल की उनकी प्रैक्टिस हो उन्हें कुछ केसेस रिपोर्ट वगैरह होवन तो उनको एलिवेट किया बन सकते जज ऑफ हाई कोर्ट के तौर पर ठीक है। वो नॉर्मली जी प्रैक्टिस वो ये है कि सियासी बुनियादा ते या जजेस की अपनी लॉबिंग की वजह तो जो लोग चानन उत्ते खिनान उन्होंने को नामजद किया वेंदे। अच्छा तो सुप्रीम कोर्ट वाल इन्हां चारे पाकिस्तान के जोड़े हाई कोर्ट्स हैं ना इन्हां दे विचों ही जजेस उत्ते एलिवेट किए वे सुप्रीम कोर्ट ठीक है मतलब सुप्रीम कोर्ट डायरैक्ट कोई जज नहीं आता ओके वो हाई कोर्ट के विचों ही जजेस को उत्ते सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया वेंदे लेकिन चूंकि वो लॉबिंग सिस्टम के जरिए आए उन्होंने ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਵੈਂਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜੱਜਸ ਨੋਮੀਨਲ ਤਾਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੱਲੂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਲਾਇਆ ਵੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਜੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜ ਆ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਮਦਖਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੇਨਨ ਜਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਉਹ ਹੀ ਜੱਜਸ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਲੈਕਟ ਥੀ ਕੇ ਆਏ ਬੈਠਾ। ਓਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋਲ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਕਹੀਂ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਖਣ ਪਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਜਦਣ ਵੀ ਕਹੀਂ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ जिन्नी रिकमेंडेशन गई पी होंगी कि हाई कोर्ट का जज बनाने असा रिपोर्ट्स भेजू ना कि ये कोई नहीं कंपीटेंट करप्ट है ठीक है इहदे उत्ते ये एलीगेशंस हैं ओके वो सिलेक्ट कर गिदा वेंदा है। अच्छा तो जिंदे बारे असां आखूं ना कि ये मोस्ट कंपीटेंट पर्सन है ठीक है एलिजिबल है अक्सर उन्होंने को डेफर थींदा डिठे से ठीक है तो इथू अंदाजा थींदे कि सिस्टम को मैनेजेबल अफराद चाहिए जिन्हों की कोई ना कोई खामी होवे ताकि उन खामी की वजह तू जिस टाइम अपने ऑफिस से बैठे हो उन्होंने मैनेज किया बन सके। यानी दा मतलब ये वल तासा आइडियल जुडिशरी दे सिस्टम को मतलब ई टाइम पाकिस्तान दे विच भुली वणो राइट नाउ जेड़ा चलदा पे तो साडू चीज़ां दस्सिया वे एक आउटसाइडर दा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए दूजा जजेस दी सिलेक्शन दा म्यार जेड़ा मौजूद है इनकोल डिफरेंट होना चाहिए और मेरिट बेस्ड होना चाहिए। तीजी है ठीक अगर जजेस कंपीटेंट कोई नहीं फैसले सही नहीं करेंदे पे कहीं जज दे अक्सर फैसले रिवर्स थी वेनन उनके खिलाफ शिकायत आने पे तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। सही है जेड़े टाइम जजेस को खौफ हो सी एहतसाब दा भाई काम सही नहीं करेंदे पे डिले करेंदे पे केसेस दे डिस्पोजल या सही फैसले नहीं करेंदे पे उन्होंने जेड़े टाइम एहतसाब दा खौफ हो सी वो सही फैसले करे थे जल्दी फैसले करे। अच्छा मिसाल के तौर पर एक जज साहब ने कोई फैसला दे दिता कोई गलत फैसला दे दिता फैसला थी गया उन्होंने अमल दरामद भी थी गया वल जज साहब की रिटायरमेंट भी थी वेंदी है वल जज साहब को बाद ख्याल आंदा यार वो फैसला तो गलत था और वो आने यार आके दसा भी रहा है क्या उथा कानून भी हरकत आंदे या वो कोई इस्तसना है?
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਡਿਟਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰੋਂ ਹੀ ਬਾਤਿਲ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਈ, ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਠੀਕ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ को 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ 2023 ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ को ਫਾਂਸੀ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਰੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜ਼ੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਕਤ ਸੌਰੀ ਆਖ ਦੇਵਣ, ਕਿਆ ਸਾਡੇ ई ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ को ਕੋਈ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫਕਤ ਸੌਰੀ ਆਖ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਨੀ ਟੂ ਲੈਕ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਸਾਰੇ ਵੱਲ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸਨ। ਇਹਦੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਅਮਲੀ ਇਤਲਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਸਰ ਅਸ਼ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਸਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਰਥ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਝੂਠੀ FIR ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕहीं ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੀ FIR થઈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰੇ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਫੋਰਮ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਫੋਰਮ। ਅਗਰ ਉਹ FIR ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਗਨੀਜ਼ੇਬਲ offense ਕੋਈ ਕਾਬਿਲ ਦਸਤਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਜੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕहीं ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਤੇ FIR ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਰਸੂਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕहीं ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਤਾਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ FIR को ਕੁਐਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਉनको ਪਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉनको ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਕੀਲ ਕਿਨੇ ਬਣਨਾ ਪਊਸੀ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ। ਅਗਰ FIR ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕੋਲ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਐਪਰੈਂਟਲੀ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਕਗਨੀਜ਼ੇਬਲ offense ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਥੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ, ਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ FIR ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਅਰਸੇ ਦਰਾਜ਼ ਕੋਲ FIR ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ FIR ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੈਸੀ ਕਿ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤੇ ਪਕੜੀ ਵੈਸੀ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ 154 CRPC ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਘਿਨ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੱਸੇਂਦੇ ਕੋ ਲਿਖਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਵਣ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚੀ ਝੂਠੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉ, ਖਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ FIR ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੌਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਬਿਲ ਦਸਤਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤਾਂ 154 ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਦੇ ਦੇਵਣ। ਅਗਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਏ ਕਿ ਕਾਬਿਲ ਦਸਤਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਬਲਕਿ ਨਾਕਾਬਿਲ ਦਸਤਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਤਾਂ 155 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਪਟ ਦਰਜ ਕਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਖਸਨ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਸਿਵਲ ਨੋਇਤ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਕੋਰਟ 1 ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੋਇਤ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਕੋਰਟ 1 ਅਗਲੇ ਫੋਰਮ ਤੇ वन ਤੇ ਉਹ ਰਪਟ ਇਲਾਕਾ ਮੈजिस्ट्रेट को भेज रहे सन। पुलिस की जिम्मेदारी शिकायत दर्ज करना है, ठीक है, जो भी है वो FIR की सूरत थी सकती है और रपट की सूरत थी सकती है। अगर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, अगर वो झूठी है तो इन्वेस्टिगेशन के तफ्तीशी का काम है कि उन्हें कोई एविडेंस गिने है ठीक नहीं तो मुलजम को डिस्चार्ज कर दे, FIR झूठी है तो वो कुछ खारिज कर दे। अगर तफ्तीशी को लगता है कि वाजे तौर पर बदनीयती की बुनियाद पर की तो वल उनके खिलाफ 182 के तहत कार्रवाई कर सकते, उन्हें 6 महीने को घिन के 7 साल तक सजावां बन पुलिस अलग कर सकते। तफ्तीशी अफसर दी सोल प्रोरेगेटिव है, ठीक है, एक कोर्ट को भी कोई नहीं, जरा तफ्तीशी अफसर को जरा झूठी FIR जी मतलब दबाव दे विच या मतलब कोई रिश्वत दे के झूठी FIR करवा दी गई है एक गरीब के उत्ते, कहीं भी बंदे के उत्ते झूठी FIR थी गई है, तो झूठी FIR जल्द थी नहीं पी उन वाले लामाला तौर पर जो पुलिस वाले आते हैं उन्हें को भी आइडिया होंगे कि झूठी FIR है या सच्ची FIR है। तो इन्वेस्टिगेशन जो अफिसर हो सी जो भी हो सी वो भी उन्होंने हो सी वो किवें वाल उन बंदे को कोई ना कोई मुरद इल्ज़ाम ठहरे सी जो खुद झूठी FIR। सिंपल जहा प्रोसेस है, FIR दर्ज होने के बाद तफ्तीशी मैरिट तफ्तीश करे सी या मैरिट तो हट के जिमें झूठी FIR है तफ्तीश में झूठी कर रही सी, ठीक है। अगर मैरिट तफ्तीश करे थी झूठी FIR खारिज कर रही सी, अगर मैरिट नहीं करें FIR खारिज ना करे सी बल्कि उनको कसूरवार लिखते सी, ओके। उनके उत्ते अग्रीव पर्सन को मुतासरा शख्स को यह रेमेडी है कि वो अपने मुतलका DPO को या CPO को जिला का वड्डा अफसर होंगे, ठीक है,
DIG SSP ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ठीक है कि जनाब तफ्तीशी ने बदनीयती को कम की थे मेरे खिलाफ कोई एविडेंस कोई नहीं है झूठी FIR आई ई वाली में कसूरवार लग रही थी तफ्तीश ठीक है नहीं थी तब्दीली तफ्तीश की थी मैंने अगर पहले ही उनको ढक लेता मैंने सर छोड़ के वाली आवे सी या को भेड़ को भिरा वालदा बीवी बाल बच्चा कोई बन सकते DPO को CPO को कोई शिकायत कर सकते ठीक है उनके उत्ते DPO या CPO पा बंदे 15 दिन के अंदर अंदर चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस करे ओके एक बोर्ड तश्कील दी सी बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਫਰਾਦ ਦੀ 4 ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਨ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਰ ਕੇ ਸੁਣਨ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ FIR ਝੂਠੀ ਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਆਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਥਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕहीं ਬੇ ਬੰਦੇ को ਰੈਫਰ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਅਫਸਰਾਨ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਬਦੀਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਥੀ ਵਨੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਗਰ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿ ਸਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ और दूसरी वेरी भी चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन RPO RIB बना से बन सकते हैं ओके रीजनल पुलिस ऑफिसर को ठीक है मतलब एक प्रोसेस है अगो तो जिलो ना अगर रीजनल पुलिस कले वी पुलिस डिससैटिस्फाइड है सारे फोरम्स दो एग्जॉस्ट कर गए और एडिशनल IG कले आवेंदे जिथे ही चले वेन ते उथु हर जा तुस लगदे उना को के सब को इंसाफ नहीं मिलया ठीक है कोर्ट इस तब आखिर ट्रायल आना होंदे ना ठीक है ट्रायल दे विच उना को मौका होंदे कि अपनी बेगुनाही साबित करन इतना एक सवाल है एक बहुत बड़ा अहम सवाल है ਜਿਹਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਚਾਹ ਤੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਤਗੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿਆ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਾਜ਼ੋ ਕਾ ਤੂੰ ਪਰਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਗੱਠਮਟ ਕਰ ਗਿੰਦਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਪਾਏ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿੱਥਾਂ ਅਸਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਈ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੱਕ ਕਰਿੰਦੇ ਖੜਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕੀ ਮਫਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂਡੇਟ ਆਵਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ तो डिपार्टमेंट है ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ को भी पकड़ना हा ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚਲਦੇ ਖੜੇ ਅਗਰ ਕਿਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਥੀਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ को भी अकाउंटेबल ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਜੈ ਇਨਸਾਫ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰੀਕ ਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਵਿਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਵञनि ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ में ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛੇ ਵਕਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਜਨਾਬ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਹਰਕਤ ਕੋਲੋਂ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠੀ FIR ਕਰਵਾਉਂਦੇ तुसां पहले पुलिस डिपार्टमेंट दे विच सीनियर अफसर कले वञो उत्थों तब्दील कराउण दी तफ्तीशी कोशिश करो अगर उत्थों तुसां आखिर तक डिससैटिस्फाइड थी वेंदो बाद अदालत च आ वञो यानी कसूरवार भी कहनी वो बंदा झूठी FIR ते जलील भी वो थींदा पे सिस्टम दे विच मेरे को पहली तो गल समझ आंदी इवें ही है दूजा मेरा सवाल है था कि अगर एक आम आदमी है गरीब आदमी FIR कराउण वञे तां उनकी FIR उतना जल्दी नहीं थींदी जितना जल्दी एक बाअसर फर्द दी थी वेंदी है जबकि दाएं बाएं कुछ सैल भी बना दिते गए कि जिथा वञे तुम अपनी FIR करवा सकते क्या ये स्टिल प्रैक्टिकलिटी थींदी पई है प्रैक्टिकल है वाक़ई तो नहीं थींदा पे थ्योरेटिकली तो ये गाली में है ठीक है लॉ भी ये आदे कि फौरी तौर पर जिमें कोई बंदा शिकायत गिन के आवे दर्ज करो ठीक है अदालतां दे फैसले भी हैं लेकिन अमली तौर पर बड़ा घट थींदा पे उहदी वजह यह है कि जिहड़ा थानेदार SHO FIR देवण तो इनकार करेंदे ते 6 महीने बाद कोर्ट दे आर्डर दे उत्ते FIR दर्ज करेंदे अगर इत्थां सजावां भी रख दित्ते वने ना नाल जस्टिस ऑफ पीस को थोड़ा जिहा इख्तियार दे दित्ता वने कि जिहड़े थानेदार FIR देवण तो इनकार कीता है ते 6 महीने बाद कोर्ट ही नतीजे ते पहुंची है कि FIR तो बनदी है तो नाल जस्टिस ऑफ पीस को अगर इख्तियार दे दिता वने नवी कानून साजी के जरिए कि उनको पेनलाइज भी कर देवे उनको सजा भी दे देवे कि तैं 6 महीने बंदे दा भी टाइम जाया कीते कोर्ट दा भी टाइम जाया कीते ते उन टाइम तक देखो उन बेचारे शिकायत को नहीं दाते बहुत सारे एविडेंस भी जायद थी गए उन्होंने बिल्कुल मिसाल तौर पर कहीं जाते वकुआ थे उतना CCTV फुटेज 15 नहीं दा बैकअप होने बिल्कुल जायद थी गया ना बिल्कुल थी गया अगर CDR है तो CDR साल तक महफूज रहती है साल बाद नहीं निकलती अगर 1.5 साल बाद गल मुकम्मल थी 1.5 साल बाद FIR दा ऑर्डर थींदे वो CDR जी है ना वो साल बाद निकल नहीं सकती वो एविडेंस जायद थी गई इवें ही DNA बाज नहीं तो रिक्वायर होंदे वो लेट FIR की वजह तो वो सबूत ज़ाया थी गया इतने सारे नुकसान सिर्फ एक चीज़ की वजह थी पेन कि FIR की इंदराज ताकीद थी गई उनका जो जिम्मेदार है अगर इन उत्ते लैजिस्लेशन थी वने कानून साजी असैम्बलियां कर देवन जिहड़ा कि प्राइम उन्हां दी ड्यूटी है वो कर देवन अदालतां उहदे ते अमल दरामद शुरू कर देवन ये इशू खत्म थी सकदे अच्छा
अच्छा मेरे को ये दसो तुसां कि एक एविडेंस की तुसां गल की है CDR की। एक तो सारे आम ऑडियंस को दसे सो, सारे वसेब को दसे सो कि CDR होंदा क्या है, नंबर 1। नंबर 2, इंदी अफादियत या इंदी वर्थ क्या है एक एज एन एविडेंस। CDR कॉल डाटा रिकॉर्ड मेरे को फोन है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ठीक है, ਕਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ओके, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੋਲ CDR। ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਅੰਸਰ ਅਬਾਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 8:05 ਤੇ नसीम अब्बास के नंबर पर कॉल आई उन टाइम अंसर अब्बास बहादुरपुर फलानी जाते बिल्कुल सही मौजूद आई, बिल्कुल लोकेशन भी नाल आनी पी होंदी है। ठीक है, CDR इट्स सेल्फ कोई एविडेंस कोई नहीं, कोरोबोरेटिव एविडेंस है, ताईदी शहादत है। अच्छा, बुनियादी शहादत बई कोई थी सकती है, ठीक है, ये ताईदी शहादत है। मिसाल तौर पर कोई याद है कि 14 तारीख को इशा दे टाइम अंसर अब्बास धरारा ने शेर शाह दे विच फलाने बंदे को थप्पड़ मारे, बिल्कुल, जिंदे नाल उनका होठ फट गया या दंद टुट गया, तो मैं मुलजिम हाँ, मेरे तो FIR थी गई, हुण मैं अपनी बेगुनाही साबित करनी है, तो मैं आखसा कि जनाब मैं उन टाइम तो बैठा मैं नसीम अब्बास को, ठीक है, तुसा मेरे मोबाइल की लोकेशन कटवा गिनो, ओके, ठीक है। दूजा उन टाइम मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाना बैठा मी, ठीक, वो उन्होंने मोबाइल ते मौजूद है, उन्होंने चैनल ते मौजूद है, ठीक है, ये ताई दी शहादत है, ओके, ठीक है। मैं मेरा बयान असल जड़ा है ना, मैं प्ली जड़ा घिंदा पिया उनकी ताई CDR करे सी, नाल तुहाडी मोबाइल दे उत्ते तुहाडे चैनल ते चढ़ी वीडियो करे सी, ते नाल तुहाडा बयान भी आवे सी। अगर मैं इनको 100% दे विच परसेंटेज देना चाहवां तो CDR कितने % तक ये एविडेंस को सपोर्ट करे? अगर इनदे नाल कोई बई ताई दी शहादत होवे ते मोर देन 50% ये तो को फायदा देंदी एविडेंस दे विच। अच्छा, ठीक हो गया। ते क्रिमिनल केसेस दे विच तो सिर्फ अगले दे केस डेंट लाउण दी जरूरत होंदी है, थोड़ा जिहा तुसां शक पैदा कर रहे वे प्रोसिक्यूशन दा केस हो वेंदा। अच्छा, मतलब थोड़ा जिहा को एलाबोरेट करो। मिसाल तौर ते क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दे विच उसूल है कि केस को शक व शुबा तो बाला तर थी कि तुसां साबित करना है, ठीक है। जिहड़ा बंदा इल्ज़ाम लेंदा पे, अगर उनके इल्ज़ाम दे सब साबित करने दे विच थोड़ा जिहा भी कोई शक व शुबा रह वने, मुलजम को सज़ा नहीं मिलती। अगर मैं मुलजिम हाँ, मेरे खिलाफ हूँ झूठा केस बनाए तो इन्वेस्टिगेशन जी मेरे को नहीं फेवर मिली, 3 वेरी मैं इन्वेस्टिगेशन चेंज कराई है, मेरे को बेलाकर कोर्ट आना पे तो अपने आप को बेगुनाह साबित करने वास्ते मैं उतना CDR कटवेना, ठीक है। कोर्ट आदि ये कोई बेसिक पीस ऑफ एविडेंस तो कोई नहीं, लेकिन कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। अच्छा, तुसां उतना बैठे आवे, अगर परली पार्टी को झूठा साबित नहीं कर सकती CDR को, तो कम अज कम मेरे को बेगुनाह साबित करने दे विच थोड़ा जिहा फायदा जरूर देवे सी। ओके, उन्होंने केस डेंट पे सी, ठीक है, ठीक है, तो मेरे को उनका फायदा मिलवे सी, शक दा फायदा जो आदि हैं सही सही, उनकी बुनियाद ते मैं बरी थी वैसा। बिल्कुल सही गल है। अच्छा, ये दसो कि जो पुलिस बगैर वारंट दे गिरफ्तार कर गए ने, उनका सब तो पहले बुनियादी शहरी होने का हक क्या है, उनके क्या हकूक हैं, वो क्या कर सकते, क्या करें? बगैर वारंट ते अगर कहीं के खिलाफ कोई FIR है, FIR बगैर वारंट दे गिरफ्तारी अगर थी वेंदी है, सर FIR भी कहे नहीं तो वाल तो पुलिस गिरफ्तार ही नहीं कर सकती। सेक्शन 54 है जिनके तहत आवारा गर्दा को उन्होंने शनाख्त मालूम करने वास्ते, ठीक है, या मशकूक अफराद को शक दूर करने वास्ते पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार करके कितना देर तक रख सकती है? लेकिन अगर गिरफ्तार कर भी गिने तो पुलिस पाबंद है कि विदिन 24 आवर्स 24 घंटिया के विच उन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। ओके, इहदे कोल ज़्यादा पुलिस नहीं रख सकती। अच्छा, FIR कहनी तो भावें FIR है दोहें सूरतों दे विच विदिन 24 आवर्स वो मैजिस्ट्रेट को इहदे कोल ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, बगैर वारंट दे, बगैर FIR दे, बगैर कहीं सबूत दे, बगैर कहीं रीजन दे, ठीक है, वो उन्होंने अपने कोई शक शुभात की वजह को पकड़ सकते हैं और रख सकते हैं। अच्छा, ये अजकल भी थाने दे विच कोई 3rd डिग्री या तशद्दुद मौजूद है? सारे कल्चर ये अजा भी प्रिवेयर करें? बिल्कुल है, अगरचे पहले की तरह कोई नहीं, लेकिन है, स्टिल है। अच्छा, बल्कि CCD की सूरत दे विच तां ये हुण तशद्दुद कोलों वध के ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग तक पहुँच गए, मावराए अदालत कत्ल तक पहुँच गए। अच्छा, मतलब ये पहले कोलों ज़्यादा शिद्दत नाल इनकी जदीद शक्ल, ज़्यादा खौफनाक शक्ल सामने आ गई है, जिंदे विच अगरचे बाज़ वाकई जेन्युइन कसूरवार लोग मारे में, लेकिन बहुत सारे बेकसूर अफराद नाल भी ये थींदा पे। अच्छा, जिहड़ा कि बहुत बड़ा अलमिया है, ये सारे जस्टिस सिस्टम का फेलियर है। बजाय हुकूमत ने जस्टिस सिस्टम को मजीद मजबूत करने दे, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को मजबूत करने दे, उन्हें जनाब एक त्रीजा रास्ता काट दिते कि जिनके खिलाफ कोई ज़्यादा FIR देन या जहाँ नटोरियस है उनको चाहो, उनको गोली छोरी मार दो या उनके लत छत कप दो या उनको सिरों ही मार दो। जिंदे
जंहिंजी वजह तो ना इन्हां को लामहदूद इख्तियारात मिल गए। इस CCD वाले मामले ते असां डिस्कस करे सो मेरा ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇ ਸੋ बिल्कुल ये चीज़ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹਾਲੀ ਵੀ 3rd ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ? ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ FIA को ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜੁਡੀਸ਼ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਵੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕਹੀਂ ਕੋ ਮਾਰਿਆ ਵੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ FIA ਦੇ ਕੁਲਤੀ ਸੀ। FIA ਉਹ ਮੈਟਰ को ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰੇ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਤਯਨ ਕਰੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੱਗ ਸੀ, ਜੋ ਕਸੂਰ ਬਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਥੀਂਦਾ ਵੀ ਪਏ ਤੇ ਟਰਾਇਲਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਰਾਇਲਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ 3rd ਡਿਗਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੈਸੀ ਮਾਮਲਾ और कोर्ट ही जरा डिसीजन दे सी, अगर वो सज़ावार कोर्ट ठहरेंदे उनको तो वो सज़ा अपनी भुगते सी, अगर उनको बरी कर देंगे तो बाइज़त वो वल चला वैसी। बिल्कुल ही ठीक हो गया। अच्छा ये दसो सर जी कि कुछ वकील भी जान बुझते केस लंबे करन लंबाण की वैन वकला की गल करना पिया, कुछ जान बुझते लंबा की वैन निज़ाम दे विच कोई ऐसी शै है जिहड़ी उन्हां को भी रोक गिने कि यार तुसां हिके केस कोई इतना लंबा की वैन, रुको इत्थे ही खड़ो, इत्थे ही बिना फैसला करो तो अगू ते टुरो। लीगल एथिक्स लॉयर्स को इजाज़त नहीं देंदे कि वो जान के केस को लेट करे। अगर कोई लॉयर को जान के इवें करेंदा पे उनकी कोई ठोस एविडेंस मौजूद है जिहदी वजह तो कहीं पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान थी गए तो उनके उत्ते कदगन मौजूद है। पंजाब बार को एप्लीकेशन दी बन सकती है लॉयर के खिलाफ। अच्छा, डिसिप्लिनरी कमेटी को इंजबाती कमेटी आती है जो एग्रीव्ड पर्सन दे सकते। ठीक है, उनके उत्ते डिसिप्लिनरी कमेटी फ्री कैन को सुन सी, अगर वो अपना इल्ज़ाम साबित करे सन उनके महकमाना इंजबाती कार्रवाई कर सकते पंजाब बार। और ये आम तौर पर प्रैक्टिस मतलब ये प्रैक्टिस बिल्कुल है, प्रैक्टिस भी है पिया। अच्छा, अगर से अमल दरामद बड़ा कमज़ोर है लेकिन प्रैक्टिस है। ठीक है, एक तो सारे हाँ ना ये भी मसला है कि असा एक डिपार्टमेंट सारी हुकूमत तश्कील लेंदी है तो उनकी कारकर्दगी चेक करने वास्ते वत बिया बनाना पौंदे, वत उनकी चेक करने वास्ते बिया बनाना पौंदे, एंडलेस प्रोसेस है। खैर, प्री बेल अरेस्ट ते पोस्ट बेल अरेस्ट दा एक्चुअल डिफरेंस क्या है, एक आम आदमी को किवें समझे? जमानत कबल अज गिरफ्तारी, जमानत बाद अज गिरफ्तारी, ठीक है, प्री अरेस्ट बेल या पोस्ट अरेस्ट। जी जी बिल्कुल नहीं, वो अपने अल्फाज तो ही वाजे जमानत कबल अज गिरफ्तारी FIR थी वने केड़ी FIR है जिथा प्री अरेस्ट हर किस्म दी FIR दे विच अगर बंदे को खौफ होवे कि मैं को पुलिस गिरफ्तार करी सी बगैर के सबूत दे, ठीक है, कि मैं बेगुनाह तो उनके को ये रेमेडी है कि वो जमानत कबल अज गिरफ्तारी प्री अरेस्ट बेल सैशन कोर्ट तो करा सकते। अच्छा, अगर उन दौरान वो साबित कर देंदे मेल ऑफ ID बदनीयती भाई ये बदनीयती ते मबनी FIR है, इहदे च पुलिस दी मिली भगत शामिल है, वो कहीं भी तरीके नाल साबित कर देंदे तो कोर्ट उनकी वो प्री अरेस्ट बेल कन्फर्म कर रही सी, नहीं कर सकता तो प्री अरेस्ट बेल खारिज थी वैसी, बंदा गिरफ्तार थी वैसी। अच्छा, अगर बंदा गिरफ्तार थी वेंदे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल थी वेंदी है, वो पुलिस कस्टडी तो जुडिशियल कस्टडी चला वेंदे, जेल चला वेंदे तो उत्थां उनके कोल ये राइट है कि वो कोर्ट तो पोस्ट अरेस्ट बेल जमानत बाद गिरफ्तारी घिन सकते। ठीक है, उनके वास्ते उनके कोल ग्राउंड है उन्हनि कि जनाब मैं बेगुनाह हाँ, मेरे खिलाफ झूठा केस है, हाली ट्रायल भी शुरू नहीं थिया, जब तक मैं गुनहगार साबित न थी मैं को जेल रखना ना इंसाफी है हेवी में। अगर वो वाकई बेगुनाह साबित थी वे कल करूँ तो उनका जेल रहना वो तो उनके ज्यादती है ना, उनके हुक्म दावा भी कोई नहीं तो वो ई बुनियाद ते कोर्ट को पोस्ट अरेस्ट बेल भी घिन सकते। अच्छा, साडे पुलिस डिपार्टमेंट दे विच जिहड़े तलबा तबका है उत्थां जनरली डिठा वेंदे कि रिश्वत दा एलीमेंट मौजूद है। थोड़े गले अदालत दे विच ऐसे केसेस भी थोड़ी ऑब्जर्वेशन विच हन कि जिथा उन्हें दे खिलाफ कोई केस चलते पे तो उन्हें सज़ा भी मिली है? बिल्कुल हैं, बहुत सारे केसेस हैं जिन्हें विच ना सिर्फ सज़ा मिली है बल्कि वो महकमे तो उन्हें डिसमिस भी किया गया, महकमे तो भी फारे किया गया, उनके उत्ते एंटी करप्शन कोर्ट ने भी सज़ावां दित्तियां। कई केसेस को पर्सनली दोहें साइडां तो बाज़ औक़ात झूठा इल्ज़ाम होंदे असां उन साइड तो होने, सच्चा इल्ज़ाम होंदे असां कंप्लेनेंट साइड तो होने। सही, कई केसेस ऐसे असां ट्रायल तक देख चुके हैं, सज़ावां तक देख चुके हैं, बेरे हाई कोर्ट तक बेशुमार देख चुके हैं। अच्छा, तो ये मेरे को दसो कि जिहड़ी अजकल रिश्वत दा जिहड़ा कल्चर है, क्योंकि सोशल मीडिया भी आम थी गए, अजकल हर बंदे कोले मोबाइल फोन भी है पिया, हर बंदे कोले एक तरह का हथियार मौजूद है, वो कढ़ गिंदे कैमरा ते शुरू थी वेंदे। क्या वो रिश्वत वाला कल्चर ओपन है या किवें, मतलब ये सीन किवें होंदे रिश्वत दा जिहड़ा पैसे देंदे, क्या वन ते स्ट्रेट फॉरवर्ड आखरी वेंदे ऐसे
ये मेरा ये मसला है तो मेरे को कोई गलती थी है या मैं कसूरवार हाँ, तो दसो कितने पैसे डील करोगा। इहदे वास्ते ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बन के आखने कि लोग क्या आखने। ये जिवें मैं हुण तोको मिलना आ थोड़ी देर गुफ्तगू में मेरे को तारा मिजाज पता लग वैसी। ठीक थोड़े नाल इत्थां ओपन गाल करनी है तो कुछ साइड ते दूजे कमरे सज के गाल करनी है। बाज़ औकात अगले बंदे आख भी देन सही इंदे च कुछ खर्चा थी सी इवन इंदे च ये मामलात होन। नहीं मेरा सवाल है इवन वकील भी नाल गया बतावे उनको भी आख देन दसेंदा पिया ना पर्सन टू पर्सन सिचुएशन वेरी करेंदी है। ठीक है ये हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं हर जात ही को भी जना इतलाक होवे। ठीक है ये हर बंदे दी अपनी तबीयत होंदी है उनका अपना तरीकाकार होंदे। कुछ सामने मंगे कुछ ने टाउट रखे होने जेडे खुद कुछ नहीं आते खुद ईमानदार होन दा पोस्ट अपना प्रिटेंड करन। ठीक है तो दरमियान उन्हें बंदे रखे होने बाहरों आके साथ के मिल गए सही तुम्हारे मसले दा ई तरीके हल थी सकदे मैं तोड़ा करा रहा मतलब हर बंदे दा अपना एक तरीका है वारदात। अच्छा तुसा दसने पे आवे कि ढेर सारे केसेस तुसा डिठे वे सजावां तक भी गए बेल तक भी गए केसेस पुलिस अफसरान की गल करदा पे थोड़े ऑब्जर्वेशन दे विच केड़ा अफसर सब तो ज़्यादा एक्यूज्ड होंदा ई मामले दे विच? तफ्तीशी अफसर। तफ्तीशी अफसर केड़े थी सकदे जरूरी तो क्या नहीं तफ्तीशी जेड़ा ना सिर्फ तलमे लैवल दा भी होवे तफ्तीशी तो इन्वेस्टिगेशन अफसर तो एसपी भी थी सकदे। इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ASI को इंस्पेक्टर तक होन रेयर केसेस दे विच DSP या SP इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होन वो है नहीं चाहते केस जिवें रेप केसेस या तोहीन वाले केसेस मजहब तो रिलेटेड तो उन्हां दे विच SP लेवल दे लोग इन्वॉल्व होन। अदरवाइज नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन ASI तो इंस्पेक्टर लेवल दे लोग करन। तो करप्शन दे चार्जेस भी अक्सर इन्हां 3 कैटेगरीज से आन मतलब ये 3 रैंक्स ऐसे हैं अक्सर ये लोग करप्शन इच इन्वॉल्व होन। इवन कि वड्डे अफसरान वास्ते भी पैसे गिनण दा काम इन्हां 3 कैटेगरीज च कोई कैटेगरी दे लोग करंदे पिन। अच्छा अजकल असां चूँकि सोशल मीडिया के जमाने च रहंदे पे तो साइबर क्राइम भी बहुत तेज़ी नाल वधदा वेंदे। तो अगर सोशल मीडिया ते कहीं भी एक आम इंसान दे उत्ते कोई बदनामी दा अगर कोई धब्बा ला देंदे कोई बदनामी दा कोई बायस बने वेंदे तो वो जेड़ा बंदा विक्टिम है उनके क्या बुनियादी हकूक हैं क्या कर सकते? NCCI एक इदारा अलहदा तो बनाया गया जो असां पहले FIA दा साइबर क्राइम विंग आदे से उन्होंने एक अलहदा इदारा बना दिता कि NCCI है। ठीक है NCCI पीका एक्ट के तहत काम करेंगे। पीका एक्ट 2016 उनके विच मुख्तलिफ प्रोविजनस सैक्शनस मौजूद हैं जिनके तहत तुम उत्थां कंप्लेंट फाइल कर सकते हो NCCI को कि फलां बंदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए मैं को डिफेम करना पे मेरे बारे गलत इन्फॉर्मेशन देना पे जिंदे नाल मैं को डेफेमेशन काल थी पे मेरी बदनामी दा बायस बनदा पे। ऑनलाइन है जी ऑनलाइन उनके उत्ते ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हो फिजिकली वन के तुम कंप्लेंट सबमिट भी करवा सकते हो। इफेक्टिव मसर तरीका है कि तुम फिजिकली वन के कंप्लेंट उत्थां जमा करवाओ। ठीक है उनके उत्ते इंक्वायरी इनिशिएट कर रहे सन पार्टीज को सारी सन। अच्छा सी ये दसो अजकल साइबर क्राइम के हवाले नाल सोशल मीडिया ते अगर कहीं बंदे दी बदनामी कर दी वने तो वो अपने क्या हकूक कर सकते इस्तेमाल वो क्या करे? सब तो पहले ये इशू को पीका 2016 डील करेंगे। ठीक है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। अच्छा पहले इन तहत FIA दा एक विंग होंदा है साइबर क्राइम विंग। ठीक है उते बाकायदा एक इदारा अलहदा तो बना दिता कि NCCI है। ओके ठीक है तुसां उंदे अलहदा तो थाने सेंटर बने होने ये मुल्तान दे विच बहादुरपुर दे करीब इंदा थाना मौजूद है। ये फोर्स यूनिफॉर्म फोर्स है या सिविल फोर्स है? यूनिफॉर्म वाली फोर्स है लेकिन नॉर्मली इन्हां दे अफसरान सिविल मौजूद होने। अच्छा ठीक है गिरफ्तारी वास्ते कि थाई वजन रेड करने वास्ते तो यूनिफॉर्म वाले पर्सनस भी नाल होने। ठीक है तुसां उत्था एप्लीकेशन दे सकदे वे पीका दे तहत। अगर तो कोई इंटरनेट ते कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते डिफेम करना पे खिलाफ कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना पे सो उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे सकदे वे। वो दो किस्म दी तरीके हैं सब मैनुअली उत्थां बाई हैंड भी वन की फिजिकली एप्लीकेशन जमा करा सकते वे अपने मुतलका सर्कल दे विच। ठीक है इत्थां सारे पूरे हेकड़ू डिवीजन को 3 डिवीजन को मुल्तान दा हिको थाना डील करना पे डेरा गाजी खान डिवीजन को मुल्तान डिवीजन को ये सारा NCCI मुल्तान ही लगदे। अच्छा ते बहावलपुर तक मतलब 3 डिवीजन को इत्थां तुस एप्लीकेशन भी जमा करा सकते वे उनके अलावा ऑनलाइन भी कंप्लेंट जमा करा सकते वे। ज़्यादा इफेक्टिव केड़ी रही है? इफेक्टिव मौके ते आके मैनुअली फिजिकली एप्लीकेशन जमा कराना। ठीक है ते उन प्रैक्टिकल अमल दरामद थींदा ही पे नॉर्मली थींदे। अगर बाज़ औकात तो लगदे कि काफ़ी नहीं गुजर गए सारी दरखास्त कोई अमल दरामद नहीं थिया तो तुसां अपनी मुतलका अदालत दे विच
बेहतर राशि के अगर मुल्तान दे अफराद तो मुल्तान दी सैशन कोर्ट दे विच 22 के तहत पिटीशन दायर करे सो कि असां एप्लीकेशन दायर की है जिमें कि आम तौर पर थाने एप्लीकेशन देने FIR न थी भी असां 22 की पिटीशन दायर करें इंदे उत्ते इवें थींदे अगर तुम्हारी FIR नहीं थी इंक्वायरी इनिशिएट उन्हें नहीं की थी तो असां 22 की पिटीशन दायर करे सो वाले है कि जल्दी इंक्वायरी कंक्लूड भी थी वेंदी है 22 की पिटीशन असां कोर्ट दायर करे सो ठीक है कोर्ट जस्टिस ऑफ पीस को ओके कोर्ट वाला आर्डर करे सी उन्हां को कोर्ट उन्हें ऑर्डर कर दी है ठीक है अच्छा ਜਿਹੜੇ जेली ID बना के पैसे मंगण शुरू कर देंदे ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ सेम अच्छा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ NCCI ਕੋਈ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੀਕਾ ਡੀਲ ਕਰਨਦੇ ठीक है ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 3 ਤੋਂ 5 ਬਲਕਿ 7 ਬਾਜ਼ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ठीक है सोशल मीडिया ते अक्सर ख़ास तौर पे लड़कियों को दोस्ती के बहाने ना ट्रैप करके ब्लैकमेल किया वेंदे अगर कहीं ना इवें थींदा पिया खुदा न खास्ता तो वो कानून उनकी क्या मदद कर सकते हो उनको भी पीका ही डील करें ओके ठीक है पीका 2016 ठीक है तो उनके वास्ते ही फोरम NCCI है अच्छा इतना खवातीन को चाहिए कि एप्लीकेशन देवन ठीक है मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अक्सर पीका ले अपना NCCI ले बड़ी जल्दी एक्शन गिनन मैं कई खवातीन को डिठे ठीक है वो कोई गवाह नहीं गिनना है उन्हें सिर्फ एप्लीकेशन दी है तो NCCI ना बड़ी सीक्रेसी नाल काम करने खातून की इज्जत का ख्याल रखते हैं उनकी फैमिली को भी बाद औकात करवा के पता नहीं लगता वो इनको एविडेंस की रोशनी इंक्वायरी जल्दी नाल मुकम्मल करके बंदे को भी गिरफ्तार कर गिनन ठीक है मैं तो एक बारी ये भी डिठे कि बड़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी आई बड़ा बासर शख्स आई अच्छा उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग आई ठीक है एक खातून को ब्लैकमेल किया उनको सद के अगला गिरफ्तार कर गया उन्हें जितने भी लोग आए वधियान उन्हें बदमाशी करने की कोशिश की थी तो उन्होंने अच्छा खासा सबक सिखाया ठीक है खातून को बिल आखिर इन्फ्लुएंशियल शख्स थी खानदान दे खवातीन को चल के मरना पिया माफी तलाफी थी उनको सेटिस्फाई की तो उनकी जान छुट्टी अदरवाइज अगर उनका फॉलो अप किया तो बंदे को सजा भी थी सकती है अगर खवातीन नाली में थींदा पिया होवे बिल्कुल ब्लैकमेल ना थे करन अपने कई फैमिली मैंबर को मेल मैंबर को इतमाद है कि फौरी NCCI दे विच केस को रिपोर्ट किया करन उतो इफेक्टिवली अक्सर केसेस दे विच रेमेडी मिलदी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਾਸਾਨੀ ਦੇ ਕੇसेस ਹਨ ਇਹਨਾਂ को भी ये डील करे सन जी बिल्कुल खवातीन साइबर स्टाल कहेंगे सोशल मीडिया के जरिए तो उनको भी इतना ही डील किया वैसे वैसे फिजिकली जिमें ऑफिस दे विच हरासानी है या वर्क प्लेस ते या पब्लिक प्लेस ते कितनी है तो वो आम पुलिस डील करेंदी है अच्छा वो आम पुलिस डील अगर वो कहीं वर्किंग प्लेस से है उनको खातून मुख्तसिब दा एक अलग तो इदारा है ठीक है ये दसो कि सारे कोर्स दे विच सब तो ज़्यादा आजकल केड़े केसेस दी तादाद ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली फैमिली केसेस में ज़्यादा थी गन ठीक है असां जितने पढ़ते वेने पढ़ते तो वेने तरबियत सारी कोई नहीं थी भाई सही है असां अल्फाज पढ़ते हैं पर उन्हों को एब्जॉर्ब नहीं से करेंदे पे अपने अमल दा हिस्सा नहीं से बने पे नतीजा निकलदे असां सोशल मीडिया को देते हैं मीडिया दे उत्ते देते हैं मूवीज़ को देते हैं बाहर दे फॉरेन कंट्रीज़ से लिविंग स्टैंडर्ड को देते हैं एक्सपेक्टेशंस दा लेवल बड़ा हाई रखा होंदे सही शादी थी वेंदी एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं थींदे तो बजाय कंप्रोमाइज़ करके या हालात दे नाल लड़के हाँ अपने आप को कट्ठे रुहें एक बेदा बाजू बन के उन मुश्किल चो निकलने की बजाय खातून या मर्द रुहाएं जो एक विदड्रॉ कर वेंदे या लड़ाई झगड़े ते आ वेंदे नतीजा सैपरेशन की सूरत निकलदे तां फैमिली केसेस इन टाइम कोर्ट्स दे विच इन्हां दी रेशो बाकी केसेस तो ज़्यादा है ठीक हो गया अच्छा उन्हें दे विच आम तौर ते डिठी वजण वाली शय क्या आंदी पई है कोई मार कुटाई दा एलिमेंट आंदा पे या वो शौहर अपनी बीवी को खर्चा नहीं दे सकता पिया गुरबत का एलीमेंट आना पे या इहदे विच क्या मतलब इन सब तो ज़्यादा जो एक मेजर फैक्टर आना पे केड़ा फैक्टर आना पे ये सारे फैक्टर्स मजबूरी तौर पर हिस्सा है लिटिगेशन का मैं पिछू देखूँ तो डिससैटिस्फैक्शन लैक ऑफ कंटेंटमेंट ठीक है मुतमईन ना होना ठीक सबर ना होना तहम्मुल ना होना इन दी बुनियाद ते जनाब झगड़े थी वेन एक वे गाली को बर्दाश्त ना करना पेशेंस का ना होना जिंदी वजह तो एक भी को नाराज थी कि खातून घर चली गई या मर्दों को कोट के घरों कर देता नतीजा व लिटिगेशन शुरू थी मेरी पहले दौर दे विच इवें हुंदा है कि फैमिली सिस्टम मजबूत आई वड्डे दी गाल को बनया वेंदा एहतराम हुंदा है बिल्कुल आजकल वड्डियां दा एहतराम बड़ा घट थी गया हर बंदा अपने आप को वड्डा फन्ने खां तुरम खां समझदे खास तौर ते साडी नाम निहाज सो कॉल्ड जेडी एजुकेटेड नस्ल आ गई ना जेन जी ये तो वड्डियां को बिल्कुल ही कहीं खाते नहीं लिखदी पई नतीजा निकलदे कि मामला घर दे वड्डियां नाल जड़ा पहले हल थी वेंदा हुंदा है वो वड्डियां दे अमल दखल को ना मनण दी वजह तो कोर्ट्स तक पहुंचदा हाल तो बुकला दी चांदी लगी पियो सी मेरे ख्याल से फैमिली केसेस को इतना ज़्यादा लक्रेटिव फीस देने वाले कह नहीं होंदे अच्छा ज़्यादातर फीस देने वाले केसेस वैसे केड़े होंदे इन टाइम
मैं अगर वकला असां इंदी असैसमेंट करें कि केड़े टाइप के केसेस को डील करने वाले ज़्यादा अमीर हैं, वो इन साइबर क्राइम को डील करने वाले FIA केसेस को, एंटी करप्शन नैब ते क्रिमिनल केसेस को डील करने वाले वकला ज़्यादा खुशहाल होन। सिविल केसेस चूँकि बड़े लंबे होन, अगरचे फीसेस उनके अच्छे होने, लेकिन उनकी ड्यूरेशन चूँकि लंबी होती है, तो अगर ड्यूरेशन को देखूँ तो कोई ज़्यादा फीस नहीं बचती। पिछे इन्होंने को ज़्यादा कमाते पैन कारपोरेट सैक्टर के लॉयर्स, अच्छा कारपोरेट केसेस को, कंपनीज के केसेस को डील करें, ठीक कारपोरेट सैक्टर के केसेस को डील करें। ठीक हो गया। अच्छा ये दसो कि पाकिस्तान दे अस अपने टॉपिक ते ही रहंदे हैं जिहड़ा असां तस्करा कीते कि ज़्यादा केसेस किहड़े आंदे न, फैमिली केसेस ज़्यादातर आंदे पाकिस्तान दे विच। अच्छा खर्चे की गल देखो ना, लॉयर्स की इनकम को, तो फैमिली केसेस वाले लॉयर सब तो घट कमाने। अच्छा क्योंकि अक्सर खवातीन मजलूम होन या मर्द मजलूम होंदे या दोहाएं ही मजलूम होवन दा दसेन ते ई टाइप दे इशूज़ दे विच साफ ज़ाहिर बरो फीसेस भी घट ही देन। सही है। अच्छा पाकिस्तान दे विच तलाक तो ज़ाहिर है, मतलब इस्लाम दे विच भी तलाक दा कंसैप्ट है पिया जिहड़ा दू दी नहीं आपस विच बणा दी पई, बिल आखिर सैपरेशन दा हिक दोहाएं को हक हासिल है। क्या तरीका कार है कानूनी पाकिस्तान है? क्या 3 दफ़ा तलाक 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 आखण तलाक थी वेंदी? कानून पाकिस्तान दी रोशनी में जवाब देसां कि अगर उनको डिठा वने फिकी एतबार नाल वल मुख्तलिफ फ़ुक़हा दी मुख्तलिफ आरा हैं। कानून क्या है पाकिस्तान? ही गलू कानून दी गल को जी तां मुस्लिम फैमिली लॉ दे तहत इंदो ते तलाक दा पूरा प्रोसेस है कि मर्द मंगे या औरत मंगे, दोनों ते प्रोसेस आ गया। अगर मर्द तलाक लेंदे तो उनको चाहिए कि एक नोटिस तलाक दा खातून को भी देसी ते एक नोटिस भी देसी यूनियन काउंसिल दे विच मुसालियती कमेटी को 1 महीने दे विच, ठीक 2 महीने भी देसी, वल 3 महीने भी देसी, 90 दिन दा प्रोसेस दसा गया। ई दौरान मुसालियती कमेटी जिहड़ी है यूनियन काउंसिल दी, वो दोहां को सद के कोशिश करे सी कि इन्हां दी सुलह करा देन। ओके अगर सुलह ना थी सी तो 90 दिन बाद तलाक मौसर सर्टिफिकेट जारी कर दे। ठीक है। इवें ही अगर औरत कोर्ट तो खुला गिंदी है तो वो भी उन कोर्ट डिग्री को कोर्ट पाबंद है कि उन डिग्री को मुतलका यूनियन काउंसिल को भेजे, या दोहां च अगर कोई डिग्री को चाह के चला वेंदे तो कोर्ट उनदे ते फ्री कैन को वल भी नोट अपना मुसालियती काउंसिलों को फ्री कैन को नोटिस करे सी कोर्ट डिग्री दे बाद भी। अच्छा ये नहीं कि कोर्ट डिग्री थी गई तो हुण कम कमल थी कि नहीं, मुसालियती काउंसिल फ्री कैन को नोटिस करे सी, 90 दिन तक 3 मौके दे सी कि सुलह कर गिनो। अच्छा ये वाली जी काउंसिल है ये लोअर कोर्ट से भी मौजूद है? सर ये हर यूनियन काउंसिल मौजूद है। कोर्ट उन्हें रेफर करेंदी है डिग्री को, ठीक है, वो 3 मौके देने 3 महीने दे विच कि फ्री कैन सुलह कर गिनन कहीं सेटलमेंट ते आवन ना आवन तो वल तलाक मौसर सर्टिफिकेट जारी कर देन। ते कुरान दे विच भी इहो ही तरीका कार दस्या गया। ठीक हो गया। अगर औरत खुला गिनना चाहती है तो उनका शौहर राजी क्या नहीं होते, इतना कानून क्या है? इतना सिंपल जो है, फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत तय हुई है कि औरत इतना भी कोर्ट दे स्टेटमेंट दे देवे ना कि मैं को अपने शौहर नाल रहना पसंद कै नहीं, ठीक है, मैं नहीं रह सकती, ठीक है, तो कोर्ट उन्हें डिग्री कर देंदी है। लेकिन उनका पूरा प्रोसेस है, खातून दावा दायर करेंदी है, तो मैं शौहर को नोटिस किया वेंदे, शौहर आ वने तो उनको जवाब दावा मंगया वेंदे, तो दोहां को कोर्ट बनेंदी है बहु एक बेर मुसालिहत दा को राह कटो, ठीक है। अगर दोहें मुसालिहत एग्री थी वजन ठीक है, ठीक न थी वन ता खातून दी स्टेटमेंट ते दो गवाहां दी एविडेंस रिकॉर्ड करके कोर्ट खुला दा दावा डिग्री कर देंदी है, तलाक थी वेंदी है। फिर लेकिन विदिन 90 डेज ना, ये तो कोर्ट दे पेशा दे डिपेंड करे, ठीक है, वो कम अज कम 2 महीने 3 महीने जी थी सकते, ज़्यादा तो ज़्यादा 6 महीने साल तक ही प्रोसेस बन सकते, ठीक है। अगर शौहर पेश नहीं थींदा नोटिस के बावजूद, अखबार इश्तिहार के बावजूद, कोर्ट वाल एक्सपर्ट एक तरफा प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंदी है। अच्छा एक तरफा प्रोसीडिंग खातून दी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की वेंदी है, 2 गवाहां दी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की वेंदी है, तो उन केस को डिग्री कर दिता वेंदे। खुला दा केस डिग्री थी गया, लेकिन वल भी शर्त है कि वो कोर्ट वो डिग्री को भेजेंदी यूनियन काउंसिल दे विच, वो भावें खातून चाह वने या मर्द चाह वने, ते भावें कोर्ट के जरिए चली वने, प्रोसेस है कि कोर्ट भेजे। उत्थां वो यूनियन काउंसिल दे विच मुसालिहती कमेटी फ्री कैन को नोटिस करेंदी है, वो जेड़ा प्रोसेस मेरे से, ठीक है, 3 महीने 3 नोटिस 3 समातां दे बाद वल मुसालिहती काउंसिल अगर सुलह थी वने ठीक, सुलह ना थी वे तो तलाक मौसर सर्टिफिकेट जारी कर देंदी है। अच्छा हुण मैं जेड़ा अगला सवाल करना पिया, इहदे च 2 सवाल हैं और दोहां को अलग अलग एड्रैस करे। सो पहला सवाल है कि जिहड़े झेड़ा लग वेंदे मियाँ बीवी दे विच, बीवी अपने मैके चली वेंदी है, तो वो जेड़ा खर्चा है उहदे वास्ते वो क्या करे? एक दूजा है अगर बीवी शौहर के घर ही मौजूद है और शौहर उनको सही तरीके नाल फैसिलिटेट नहीं कर सकता पिया, खर्चा नहीं दे सकता पिया, तो उनका भी क्या कोई कानूनी तरीकाकार है कि शौहर दे अगेंस्ट वो खर्चा दायर कर दे? कुछ खातून चली वेंदी है अपने मैके, उनके 2 रस्ते उन्होंने, ठीक है,
ਮਰਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਖਰਚੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਦੀ, ਤਾਂ ਵੱਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਸੀ ਮੈਂ ਕੁੱਟਿਆ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 15 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਰਬਾਤ ਸਾबित थी वन, सही, इथू अपने उत्ते थी वाला जुल्म साबित करे सी, ठीक है, अगर करवे सी तो वल तो हक अपना खर्चे दी हकदार है, ठीक है। अगर ये नहीं करें दी तो शौहरे साबित करें कि मर्जी ना गई है तो वल उनको खर्चा क्या ना मिल सी। लेकिन अगर बाल ना लेन तो बाला का खर्चा ला मुहाला हर सूरत देवना पोसी में वो वालिद को देवना पोसी, ठीक हो गया। अच्छा, इवें ही असां इहदे नाल असां हक महर दे हवाले नाल भी गल कीती वञो, जिसले औरत अपनी मर्जी नाल खुला गिंदी पई है तां ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵਣੀਆਂ ਹਨ, क्या ਉਹ ਸਟਿਲ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸ਼ੌਹਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਨ ਦੀ? ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾ ਗਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਹੱਕ ਮਹਰ ਛੋੜਨਾ ਪਊ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਉਹ शौहर का जुल्म साबित करेंदी है तो कोर्ट उन्हें जुल्म को मनाने में तनसीख निकाह की डिग्री जारी करेंदी है। एक होंदी है बर बिना कोला बई ये तनसीख निकाह, अच्छा, ठीक है। अगर वो सिंपल तनसीख निकाह की कोर्ट डिग्री जारी करेंदी है, ये डिसाइड करेंगे कि शौहर ने जुल्म किए, खातून मजबूर थी करेंदी पई तो वल वो हक मार रख सकती है, वो कोर्ट को ऑर्डर क्या ना करे सी कि तू हक मार वापस कर, ठीक है। अगर वो साबित नहीं कर सकती तो वालों को कोर्ट ऑर्डर करे सी कि हक मार वापस करे, या ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਾ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੌਹਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ, वो करना पसी, वो कहना मिल सी, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮਿਲ ਸੀ आपको, ठीक हो गया। अच्छा, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੁਦਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿਓ ਬਣ ਖੜਦੇ, ਬਿਰਾ ਅਗਰ ਕਤਲ ਕरेंਦੇ ਪਿਓ ਬਣ ਖੜਦੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਲਹ ਕਰ ਗਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਤਲ ਹੀ ਰਹਿ ਵੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਇੱਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਆ ਆਦੇ? इतना बड़ा कानून क्लियर है, 302 मशहूर दफ़ा है जो हर आम आदमी को भी पता है कतल का। उनके अगर कोई कहीं को माफ़ कर देंदा ना, वारसा ने जो माफ़ी थी वेंदी, छुट वेंदे भावें जनमन मुलजम भी क्यों ना। लेकिन अगर ये गैरत दे नां ते कतल किया वने ना, उनके उत्ते कानून साज असैम्बली ने 311 की सैक्शन अलहदा तो बनाई है, अच्छा, कि कहीं गैरत की बुनियाद पर अगर कतल किए तो अदालत को सवाब दी दी कि इख्तियार दिता गया कि इस सूरत भले वारसान माफ़ भी कर देवन, कोर्ट वल भी सजा दे सकती है। अच्छा, हाँ, मतलब सैक्शन 311 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਵਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਨ ਹੀ ਪੈਸੇ की सजा देवनी है। अच्छा, ठीक हो गया। यानी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਮ ਕਨਸੈਪਟ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਆਮ ਕਤਲ को गैरत ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਤਲ को अलहदा ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਕਤਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। यानी हुण वो गल कहना हो सी, वो गल कोई नहीं, सही हो गया। कम उम्र दी शादियां कीतियां वजन देहातां दे विच आम तौर ते इत्थां कानून क्या आदे? कोई ये कानूनी तौर ते ठीक है कह नहीं, अगर कह नहीं तो इहदी सज़ा क्या? मैं इस्लामी नुक्ता नज़र तो हट के कानून दी गल करां जी, तां सारी मरकज़ दे विच इस्लामाबाद दे विच 18 साल दी उम्र, ठीक है। मरकज़ तो हट के सूबे दे विच 16 साल दी उम्र। ये कानून आदे? कानून पाकिस्तान दा कानून आदे भाई, अगर तुम मरकज़ विच रहिंदे हो तो तुम 18 साल की लड़की नाल शादी कर सकते हो जी, अगर सूबे चो तो तुम 16 साल की लड़की नाल शादी कर सकते हो। बिल्कुल, अच्छा, ठीक है। अगर ये 16 साल को ली तले घट है तो वो मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट है, अच्छा, वो वाल हिट करें दे, उनके तहत ई किस्म के जेडे शादियां ममनू है, उनके उत्ते 3 तो 7 साल की सज़ा भी है। अच्छा, दे वालिद को मिलती है, दुल्हा को मिल सकती है, निकाह खां को मिल सकती है, गवाहान को मिल सकती है, ई कंडक्ट कराने वाले को मिल सकती है। मतलब अंडर एज लड़की की शादी ये ममनू है कानून। अगर वो लड़की खुद नहीं वेंदी कोर्ट च, कोई थर्ड पर्सन मतलब वो रिपोर्ट कर लेंदे, वत भी वो केस प्रोसीड लॉ ये है कि इन्फॉर्मर कोई भी थी सकदे, अगर कोई जुर्म थींदा पे उन्हें इन्फॉर्मर कोई भी थी सकदे, ठीक है। ओके, मतलब उन्होंने ओवल अदालत खुद प्रोसीड करे सी या वो जड़ा इन्फॉर्मर है उनको केस गेंदे टोना पोसी? इनदे उत्ते तां लॉ प्रोसेस से आवे ना, ओके, कोर्ट इतना वेंदे ना ट्रायल वास्ते केस, पहली इतला तो पुलिस को लांदी, पुलिस उनदे एफआईआर दर्ज करनी, तफ्तीशी उनदे ते एविडेंस कलेक्ट करंदे, ठीक है, गवाहां दे बयानात लिखदे, बच्ची दी एज डिटरमिनेशन वास्ते उन्हां दा एफआरसी वे फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट, सही, अगर उन्हां तो असेस ना थींदा पिया होवे तां उनदा ओसिफिकेशन टेस्ट
समझदे हो। सो एज दी डिटरमिनेशन वास्ते होंदे ओसिफिकेशन टेस्ट, सही। वो मैं मुतलका मैडिकल ऑफिसर तो करवे सी। इन दी डिटरमिनेशन दे बाद रिपोर्ट बना के चालान सेंट अप करवा रहे सी कोर्ट तो, कोर्ट उंदे ते ट्रायल करे सी। सारे हाँ विरासत दे भी बड़े रोल हैं। जिले ज़मीन को ट्रांसफर थींदी हुंदी है ना, तो एक तो मतलब है कि बंदा मर गए, उनके पिछू वारसान हैं, वो ज़मीन वत विरासत चुने को मिल सी। मैं तो एक स्पेसिफिकली एक सवाल कोट करना चाहना, जी साड़ी आम वसेब दी एक आम प्रैक्टिस है। जींदे जी वालिद अपनी ज़मीन अपने पुत्रें को दे देंगे, वेच देंगे, हिब्बा कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, बेटी को उनका हक नहीं मिलता। बेटी क्या कर सकती है? ये सारे माशरे का बड़ा अलमी है। इनके वास्ते कानूनी तौर पर दो सूरत हैं। ठीक है। पहली ये कि अगर वो बंदे दी अपनी मुल खरीद जायदाद है, खुद अपनी मेहनत तन खरीदी है, तो उन्होंने कानून कोई कदगन कह नहीं कि वो बेच देवे अपनी जिंदगी ची, या औलाद दे मुख्तलिफ औलाद दे कुछ लोगों को देवे, कुछ बाना को ना देवे, ये उनकी सवाब दी दे। ओके। लेकिन अगर वो विरासती आनी पे इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, तो उनके उत्ते कोर्ट्स डिस्करेज करन, खास तौर पर जिस टाइम वालिद अपने बेटियां को महरूम करने वास्ते, बेटियां को धियां को महरूम करने वास्ते पुत्रां को हिबा कर देंगे, गिफ्ट कर देंगे, तमलीक कर देंगे, तो उनके उत्ते कोर्ट्स डिस्करेज किते ई ट्रेंड को कि वो हिबा तमलीक भी तोड़ दिता वने ते बच्चियां को हिस्सा दिता वने। इनके उत्ते कोर्ट्स डिस्करेज करन। ऑटोमेटिकली फंक्शनल थी वेंदे कोर्ट, या ऑटोमेटिकली नहीं, डेफिनेटली वरना पोसी जस्टिस सिस्टम दे विच तो अपनी ग्रीवेंस घेन के वरनी पोसी, साइल बढ़ के वरना पोसी, सो मोटो नोटिस ना कोर्ट इंदिया ना कोई इदारा घेंदे। ठीक हो गया। ये ता साइला को वरना पोसी मुदैया बन के खातून को कि मैं ना जाती थी गई। ठीक हो गया। अच्छा, कब्जे दे भी बड़े मामलात इन सारे हाँ ज़मीनी कब्जे थे। अगर कहीं दी ज़मीन के उत्ते कब्जा, कोई आम बंदा है उनकी ज़मीन ते कोई कब्जा कर गिंदे, कोई ताकतवर बंदा आते, सब तो पहले वो क्या करे? सब तो पहले तो आपको 15 ते कॉल करके अपनी मैटर को रिपोर्ट कराना चाहिए। ओके। हुण अगू मुख्तलिफ सूरत हैं। पहली सूरत यह है कि वो अराजी ज़राई है या सकनी है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अगर वो सकनी है या ज़राई है, उनके दो सूरत हैं। उनका अलहदा वंडा बने हुए तकसीम शुदा उनकी प्रॉपर्टी है, वो उन खेवट या उन जात सोल ओनर है, तो वल तो वैसी अगर वो सकनी है तो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत वन की इस्तगासा करे सी डायरेक्टली कोर्ट। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो वो कोर्ट को पाबंद किया गया कि 2 महीने दे विच इन्दा फैसला करे। उनको पुलिस को वजन की जरूरत क्या नहीं, पुलिस को FIR करवा सकते, उत्थां भी FIR थी सकती है। ठीक है। लेकिन वो खाली FIR थी सी, उनके पुलिस उनकी पोजेशन रिकवर नहीं करवा देंदी। ओके। जब तक कोर्ट का ऑर्डर ना हो, पोजेशन की रिकवरी वास्ते को कोर्ट वड़ना पोसी। ठीक है। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत अगर उनका अलहदा खाता है, अलहदा प्रॉपर्टी है, सकनी है, तो वो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत बन सकते। अगर वो प्रॉपर्टी सकनी है लेकिन है मुश्तरका, तो वो दावा बेदखली बजरिया तकसीम जुदागाना, अच्छा, वो करके प्रोसेस के बाद अपना वो घेन सकते। ठीक है। अगर वो ज़रई जायदाद है, ठीक है, मुश्तरका खाते चे, उनका एक्सक्लूसिव खाता है, मुश्तरका कह नहीं, तो वल वो चला वैसी दरखास्त बेदखली है। ठीक है। ठीक है ना, रेवेन्यू अथॉरिटीज को और रेवेन्यू हुकाम ही महकमा माल दे हुकाम ही वो कब्जा वापस खेंदे सन महकमा माल दे। ठीक है। अगर वो मुश्तरका खाता है, जिमें हिक वटे सारे मुश्तरका मालिकान, बिल्कुल सही, 4 भिरा थी गए, बेबी रिश्तेदार थी गए, हमसाए थी गए, तो वल उन खाते दी तकसीम वास्ते वैसी। अच्छा। ठीक है ना, दरखास्त बेदखली बजरिया तकसीम जुदागाना, उनके वास्ते वो दरखास्त दायर करे सी तहसीलदार को कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी ना मैं मालिका मुश्तरका खाते चे, इन फलां फलां ने कब्जा कर गए या पहले को काबजन मेरे को मेरा हिस्सा नहीं थी मिलता पिया, तो इनको तकसीम करके मेरे को मेरे हिस्से का कब्जा दिवाया वने, तो उनके तहसीलदार प्रोसीडिंग करके उन कब्जा को दिवा सकते, वो अपने बिहाफ से प्रोसीडिंग करके। हाँ, वैसी कंप्लेनेंट। ठीक है। एक चीज शर्त है, ये को नहीं मेरा सवाल है ना, कंप्लेनेंट तो गया ना, तहसीलदार के पहुंच गया कंप्लेनेंट, तहसीलदार दी जुरिस्डिक्शन है कि वो वापस गिनवा दे। तहसीलदार दी जुरिस्डिक्शन है, उनको एम्पावर्ड किया गया कि वो सारे खेवटदारान को नोटिस करके सरे सी, सारे को सुन सी, मौका भी मुलाहिजा करे सी, पटवारी को रिकॉर्ड भी चेक करवे सी, खुद खसरा गर्दावरी भी चेक करवे सी, अब खजरा अक्स मसावी देख सी, उथू द शर्त वाजिब उल अर्ज को उन इलाके दे रसूम और रिवाज होनन उन एक शर्त वाजिब उल अर्ज बन दे। ठीक है। वो अंग्रेज दौर तो एक चले आने, उनको भी देख सी, उनकी रोशनी उन खेवट दी तकसीम करके उन बंदे को रास्ता, पानी दा रास्ता, खाल नाला रास्ता, वो सारे दे थे उनका हिस्सा भी तकसीम कर दे सी, ते उनका कब्जा भी दिवा दे सी। अगर मौके ते अमन अमान दे खलल दा या नक्स दा अंदेशा है, अगू बदमाशी करे सन, तो पुलिस इमदाद भी घेन के बन सकते मौके। तहसीलदार
अच्छा आम तौर ते ॾिठा वेंदे तक़सीम वाले ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मैटर हैं ना ये बड़े लिंगर ऑन थी कई साल तक तकसीम दे ਜਿਹੜੇ केसिस ने चलते रहे वेंदन ये कोई ऐसा मैकेनिज्म कह नहीं सारे जस्टिस सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ कि तकसीम ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ बहुत जल्दी सॉर्ट आउट थी वञनि कानून ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ठीक है तहसीलदार ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਰੀਂਚ ਫੈਸਲਾ करे ठीक है अनफॉर्चुनेटली नहीं करना लेकिन करेंदे नहीं करेंदे कानून पाबंद करेंदे नਵੇਂ ਰੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੀਂ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਿਨੋ ਵਜੂਹਾਤ ਦੱਸ ਕੇ ठीक है तो हायर अथॉरिटीज़ अगर देखें कि बिला वजह करे पे उनको पनिश भी कर सकते हैं उनको महकमाना सजा भी दे सकते हैं हायर अथॉरिटीज़ लेकिन इंदे ते एप्लीकेशन कोई नहीं अमल दरामद कोई नहीं अलमी आए है एक चीज़ ये मैं सारे को अलहदा करके ओबिटर डिक्टा दे तौर पर पुलिस कि महकमा माल पाबंद है जो टाइम की विरासत थी सी ना विरासत के टाइम ही सारिया का खेवट खाता अलहदा कर दिता मैंने हिस्सा सारा को अलग अलग करके जिमें सादा अल्फाज जट बिरादर रंग भर लेते बने हाँ ठीक है बिल्कुल ही लेकिन तहसीलदार आज तक ही में नहीं किया अगर महकमा माल अपनी ये जिम्मेदारी पूरी की आवे ना विरासत के टाइम ही हर कहते अलहदा खेवट खाता बनाई आवन हर कहते अलहदा रंग जिमें जटाकी जबान जाको भरी आवन तो जनाब हर कहते अलहदा जमीन हो सी अलहदा कब्जा हो सी ये जेडे बाद दे तकसीम दे रोले बिरावां दे बन्ने ते रोले जनाब दीवार कंध दे रोले होने सारे रोले मुक बने ना ये महकमा माल खुद ही जिम्मेदार है पाकिस्तान दे विच अद्धे कुल ज्यादा लिटिगेशन अच्छा सही हो गया अच्छा इनको ये जड़ी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई ये टाइम ते पूरी करे इन उत्ते चेक एंड बैलेंस वास्ते भी कोई डिपार्टमेंट मौजूद है सर चेक एंड बैलेंस वास्ते हायरार्की है ना पटवारी ते चेक एंड बैलेंस वास्ते नायब तहसीलदार है उन्होंने उत्ते तहसीलदार है डिपार्टमेंट महकमा माल है तहसीलदारां दे उत्ते एसी हैं एसीआं दे उत्ते डीसी हैं डीसीआं दे उत्ते जनाब कमिश्नर हैं कमिश्नर्स दे उत्ते एमबीआर हैं वल इन्हां दे उत्ते चेक एंड बैलेंस वास्ते करप्शन रोकण वास्ते एंटी करप्शन है सर मैकेनिज्म पूरा है ठीक है मसला ये है कानून दे उत्ते अमल दरामद नहीं अकाउंटेबिलिटी स्ट्रिक्ट अंदाज है कोई ना इन लेटर एंड स्पिरिट अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं थी पई सही गाल है अच्छा ये दसो सही कि अगर कोई जेली रजिस्ट्री करवा गिंदे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की बन सकती जेली रजिस्ट्री उत्ते दो रेमेडीज हैं क्रिमिनल भी है सिविल भी है क्रिमिनल तो है कि उनके खिलाफ तजीरत पाकिस्तान के दफा 420 468 471 के तहत FIR दर्ज थी सकती है ठीक है ठीक सिविल रेमेडी है कि रजिस्ट्री की मनसूखी वास्ते दावा दायर कर सकते मुतासरा शख्स कि ये जरी रजिस्ट्री कराई गई जिन्हें मेरे ये हकूक मुतासर होंदे बन मलकीयत दे वो सिविल कोर्ट दावा मनसूखी दस्तावेज दायर करके उन रजिस्ट्री को मनसूख करा सकते ते वो अगर FIR थी है उनके एविडेंस नाल प्रूव थी वेंदे ट्रायल कोर्ट बंदे को 7 साल तक सजा दे सकती है अच्छा ये हुणे ही रिसेंटली साडे अपने जाने वाले हन भाई साहब वो वसीका नवीसी का काम करना 21 साल की सजा थी उन्होंने अच्छा वो जेली रजिस्ट्री दी बना तू वे एक भाई साहब उन्होंने जेली नकल बनवाई है उनके उत्ते उन्होंने 21 साल की सजा थी है नहीं ठीक थी है बिल्कुल सही होनी चाहिए सजा बिल्कुल थी होनी चाहिए जेड़ा 2 नंबर काम करना बैठे वो ते एप्लीकेशन दी अकाउंटेबिलिटी दे इन लेटर एंड स्पिरिट होवन दी जरूरत है उसी ता हालात ठीक थी सर ना बेहतरी आसी बिल्कुल ही में अच्छा ये सारे खास तौर पर अगर मुल्तानपुर को जिमें मुख्तलिफ प्लाजे बनते आंदे मुख्तलिफ है बाद पता लगता है कि ज़मीन ही कहीं बेदी आई तो उत्था कानून या उत्था सारा कुछ सिस्टम है कि वो चीज़ें वागुजार थी वजन तो कानून तो हर शहर से मौजूद है बलुआ गाल आवे सी फल दरामद कहने सिस्टम दे विच इशूज़ हैं प्लाजा इवें नहीं बनवेंदा प्लाजे होते बहुत सारे NOC करने पौने बिल्कुल ही में उनके नक्शे मंजूरी का प्रोसेस होंदे बिल्कुल ही में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होने बिल्कुल ही में अगर कहीं गलत जाते प्लाजा खड़ा थी गया तो ना मतलब है बहुत सारे डिपार्टमेंट्ट्स दी मेली भगत से कसूरवार है हुण प्लाजा ढावण को पहले तो उन्हें सारे को ढाया बने ना बिल्कुल सही है फेक NOCs दीते जबकि प्लाजे ढाए वेंदन और बाद साबित थी वेंदन के यार गलत जगह लेकिन उन्हें मुतल्लिक़ अफसरान को सजा नहीं थी अगर ये थी होना शुरू थी वेंदे गलत जहीं ते प्लाजे गलत प्लाजे बगैर नक्शा मंजूरी दे प्लाजे बनना बंद थी वैसन सही गाल है ये बड़ा अहम मुद्दा और अहम पॉइंट तुसां सारे निज़ाम दे विच पटवारी जड़ा ना वो एक ऐसा करैक्टर है जड़ा कोई अच्छा ना नहीं रखता बदनाम है ज़माना एक करैक्टर है ये निज़ाम दे विच उनकी जिहड़ी क्या आगे नो उनके जिहड़े ताकतां हैं जड़ा वो रिसोर्सिस यूज़ कर सकते या वो जड़ा कुछ कर सकते उनको मिनिमाइज़ करने वास्ते क्या किया बन सकते मिनिमाइज़ करने वास्ते हुकूमत करेंदे पेन तो मिनिमाइज़ काफ़ी हद तक थी भी गए सिस्टम ऑनलाइन थी गए एंट्रीज ऑनलाइन थी गए
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਦੌਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਾਬ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਘੱਟ थी अगरचे अमल दा करूँ ताहम ताहाल मौजूद है, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घट थींदा वेंदे चीज़ां ऑनलाइन कीते वेंदे पे ना कुछ हदूद क़यूद ज़्यादा बना दिते गए, चेक एंड बैलेंस ज़्यादा कर दिता गया, आहिस्ता आहिस्ता मिनिमाइज थींदा। पहले तो जिवें दिल करदा ही पटवारी दा लोगों की ज़मीन अपने वाले भी चाड़न दा ते कहीं दी ज़मीन कहीं को दे देंदा ही, तो कहानी को भी तरह दी होंदी आई। इहो पटवारी ही तो पूरे फसाद दी जड़ आई ना। बिल्कुल इवें है। ये सारे कोल जिहड़े ज़्यादती दे केसेस हैं, कहीं दा रेप थी वेंदे, खुदा न खास्ता कहीं दा रेप थी वेंदे, जिन्हें वो साइला अपना केस चा के वेंदी है। और इत्थां जिहड़ा कानून है, खास तौर पर पुलिस का महकमा है या अदालती महकमा है, इत्थां सब तो ज़्यादा तहकीकात जिहड़ी थींदी पई होंदी, इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी थींदी पई, ओवरऑल जिहड़ा प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन, वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, मुश्किल है, या बज़ाते खुद सबूत मुश्किल है? दोहें चीज़ां, क्योंकि रेप केसेस दे विच नॉर्मली चीज़ां रिपोर्ट ही नहीं थींदे, बहुत सारे लोग इज्जत बचाने वास्ते चुप कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक, या बाज़ औकात इब्तदाई तौर पर खामोश होने बाद दे विच जनाब जिवें ही कोई उन्हां को हिम्मत लेंदे, हौसला लेंदे, वो शिकायत बन के रिकॉर्ड करवाना। बिल्कुल ही मैं उत्थां तहकीकात मुश्किल ई गल्ल पेश आंदी है, टाइम काफ़ी गुजर गया होंदे, तहकीकात दे दौरान सबूत इकट्ठे करना मुश्किल थी वेंदे। सही है। इहदे विच मौके उत्ते शिकायत ज़रूरी है, क्योंकि 72 घंटे के अंदर अंदर अगर वो न गिदा वने DNA वास्ते स्वैब्स न गिदे वने तो DNA नहीं करना होंदा, वो बंदा नहा गिंदे, धो गिंदे, वाशरूम चला वेंदे, सबूत ज़ाया थी वनन, या कपड़े चेंज करके दे वो ओरा परा थी कि सबूत ज़ाया थी वनन। तां इहदे वास्ते मैं विक्टिम्स को मशवरा दे सकां, क्योंकि तहकीकात ते सबूत वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दा मसला है, सारी ऑडियंस है आम लोग। बिल्कुल उन्हां वास्ते मशवरा है कि ई टाइप दा इशू होवे ना, देखो बेइज्जती जेहड़ी थी होनी है वो बाद विच ओपन थी बनी है। बिल्कुल ही इन चीज़ को रहने दी बजाय फौरी तौर पर रिपोर्ट करो, विद इन नो टाइम रिपोर्ट करो, ताकि तुम्हारा मेडिकल टाइम ते थी सके, सही है, तुम्हारे DNA वास्ते स्वैब्स टाइम ते गिदे बन सकें, थोड़ी एविडेंस की कलैक्शन सबूत दा इकट्ठा करना टाइम ते होवे। उनदे विच कहीं जा तू CCTV फुटेज थी सकदी है, CDR थी सकदी है, DNA वास्ते चीज़ां थी सकदन, मुलजम दे बजण दा खतरा होंदे, दूर वजण दा खतरा होंदे, उनको टाइमली पकड़ा एप्रीहेंड कीता बन सकदे। तो इहदे विच टाइम नाल इशू को रिपोर्ट करना बड़ा जरूरी है। अगर मैटर टाइम नाल रिपोर्ट थी वने, तहकीकात विच एविडेंस कलैक्शन सबूत दा इकट्ठा करना आसान थी वेंदे, सही, ते बंदा अगला सजा कराउणा भी आसान थी। यानी शर्म नहीं करनी चाहिए, अगर मामला ठीक है तो उनको फिल फॉर रिपोर्ट करना चाहिए, रिपोर्ट कम से कम तेरे सबूत नंबर है, ताकि तेरे तो तहकीकात बाद दी गल है ना, मतलब वो तहकीक तेरी ठीक थी है या नहीं थी बाद चेंज करा सकते, लेकिन तेरे सबूत नहीं मरने चाहिए, वो तहकीकात दे सबूत फौरी वो कलेक्ट कर गए ना। बिल्कुल सही है, उनकी बेस से अगले को सजा दी मामनी है। सही है। अच्छा ये दसो सही कि पाकिस्तान दे विच मुख्तलिफ बार एसोसीएशन हैं, मैं मिसाल लैंदा जिवें कराची दी बार एसोसीएशन है, आमिर नवाज वड़ाइच की सरबराही दे विच वो जिहड़ी बार एसोसीएशन है उन्होंने कैनल्स दे उत्ते ना एक इशू रेज़ किया है, और वो कामयाब भी थे, ज़ाहिर है एक मतलब समाजी इशू है, एक लोकल वड्डा इशू है। साडे ई वसेब दी जिहड़ी सब तो वड्डी बार है मुल्तान बार एसोसीएशन, साकू लोकली या वसेब दे वड्डे समाजी मसाइल दे उत्ते ई तरह फ्रंट दे उत्ते अंधे हुए नज़र नहीं आती, इहदी क्या वजह है? बुनियादी तौर पर ये मेरे ख्याल परसैप्शन थोड़ी जी काबिल तसी है। मुल्तान बार ने वैसे कई इशूज़ उत्ते आवाज़ चाहिए, मिसाल के तौर पर लीड कीते ते वो मुल्की सतह ते आवाज़ बनी। मिसाल तौर पर जिहड़ी जुडिशल एक्टिविज़म या सबब बनने लई वकला दी तहरीक, जिहदे जरिए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बहाल कराया गया, तो उनका सेहरा इवें समझ गए आगाज़ करने का सेहरा मुल्तान बार को वेंदे। उस समय दीगर भी कई इशूज़ हैं जिहदे उत्ते मुल्तान बार ने एक्टिव थी कि रोल प्ले कीते। तुसां ई टाइम वोकला दी तहरीक दी गल करदे पियो, मैं एक वसेब दी समाज दे एक बहुत बड़े इशू दे उत्ते आवाज़ बुलंद करने दी गल करदे, मैं ओवरऑल गल करदा पिया जी। उहदे वास्ते मैं ओवरऑल अर्ज़ करां, अलमिया है कि वसेब हमेशा तू कहीं भी किस्म दी रेवोल्यूशनरी तहरीक तू खाली रहे। मैं को एक भी तहरीक तुसां माजी करीब माजी बईद क्यों नहीं वरी खा सकते जेड़ी वसेब तू उठी होवे ते वो नेशनल लेवल ते या क्रॉस बॉर्डर्स गई होवे। मुल्तान बार भी चूंकि हूँ वसेब दा हिस्सा ना, इनू जड़ा फाते आया साकू फतह करने हिंदुस्तान चला गया, हिंदुस्तानी फातेहीन आए या फतह करेंदे वो काबुल तक चले गए, असा हमेशा मफतूह रह गए। ठीक है,
मुल्तान बार भी हूँ सोसाइटी का हिस्सा है, वो जो सारे उत्ते मफतूह होने वाला असर है ना, सारे उत्ते अज तक बाकी है। हुण भी अस वडेरियां दे, सरदारां दे, मखदूमां दे, ईवन कि तुसां अगर इत्थां मुल्तान या आस पास के इलाकों के अपने MNAs MPAs या सिर कटदे तुसां सियासतदानां को देखो, उन्हां चों लोकल घट जेड़े मुहाजिर ज्यादा हैं, ठीक है ना। मैं इत्थां डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना पिया, सही है, मैं सिर्फ नफसियाती ते मुआशरती तजिया करना पिया। क्यों सारे विच सिर कढ़ण वाली आदत बड़ी घट आई। बगावत दे जरासीम, हक वसे खड़े थिवण जरासीम, अपने हक वसे लड़न दे जरासीम थोड़े दबे होंदे हैं, लेकिन दबे हैं। उनका असर डेफिनेटली मुल्तान बार दे फुकलाते उत्ते भी है, क्योंकि वो भी ही साडे वसीब दा ही हिस्सा हैं। मेरे को ये एडमिट करने कोई यार कोई नहीं। अगर ई टाइप दे तहरीकां खड़े थी न, तो लाहौर बार तो खड़े थी न, या कराची बार। लाहौर भी शुरू तो तहरीकां दा मरकज रह गए, सिंध भी शुरू तो तहरीकां दा मरकज रह गए। एक फैक्टर ये है, दूजा फैक्टर ये है कि हर तहरीक दे पिछू फ्यूल करने वाला कोई बंदा होंदे, ठीक है, पर्सनैलिटी या कोई ऐसी ग्रुप होंदे जेड़ा उन तहरीक को फ्यूल करना पिया होंदे, फाइनेंस करना पिया होंदे। लॉयर्स कम्यूनिटी कोई भी तहरीक चलावे, उनदे च अगर दूजा फैक्टर ये भी होंदे, जदन जदन ये फैक्टर मिसिंग हो सी, कोई तहरीक कामयाबी नाल नहीं चल सकती। मुल्तान की अगर अस गल करूँ ओवरऑल, तो मुल्तान की रेजिस्टेंस जो ना हिस्टोरिकली बहुत स्ट्रांग है। सारे कने अहमद नवाज खान अहमद खरल मौजूद है सारे कोल, जिन्हें दी कोई नहीं मुल्तान की ही रेजिस्टेंस है। जदा मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया उन टाइम 40 दिहार तक मुल्तानी रेजिस्ट करते रह गए हैं। असा अगर वकला की गल करूँ तो सारे मुल्तान बार एसोसीएशन के जोड़े वकील हैं वो समाजी या लोकल इशूज़ के उत्ते इतना ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आते। मैं हुण स्पेसिफिक करना इस सवाल को, सराइकी सूबे की गल आती है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा जनाब तो एक्टिव नज़र आंदे साकू सराइकी सूबे के सैमीनार थींदे पे होवन, तुसां मौजूद होंदे वे नज़र भी आंदे वे। जदा सराइकी सूबा बण वैसी, क्या इंदा फ़ायदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुल्तान बार एसोसीएशन को ना थी सी? बिल्कुल थी सी, 100% थी सी। और जदा ये सैमीनार थींदे सराइकी सूबे को गिनते तो उत्थां वकला दी इतना ज़्यादा प्रेजेंस नहीं होंदी जिहड़ी कि ये कोई खुश आइंद गाल मैं को नहीं लगती। इंदे पिछू सब तो पहले साकू वो कमजोरी तलाश करनी पोसी कि क्यों नहीं थी। सही है। सारे जितने भी सराइकी रहनुमा हैं, सराइकी तंजीमां हैं, उन्हां दी ऑर्गेनाइजेशनल जिहड़ी स्किल्स हैं ना, या ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ हैं, कहीं भी पार्टी को ऑर्गेनाइज होना लाजमी होंदे। बिल्कुल सही है। उनदे अहदेदारान, उनदे कारकुनान नेशनल लेवल तो हैं कि एक यूनियन काउंसिल दे एक वार्ड तक होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ सारी कहीं भी सराइकी पार्टी छोड़ो, सारी कहीं भी नेशनल पार्टी अच्छी कोई नहीं कि उनके वार्ड लेवल तक कोई वफादार ते बड़े मिशनरी टाइप माइंड रखने वाले कारकुनान होवन। सही। ये चीज़ बदरजा आतम साडे सराइकी पार्टियां दे विच पाती वेंदी है कि वो ऑर्गेनाइज कोई नहीं, उन्हां दे विच ते आम आवाम दे विच बड़ी खलीज है, बड़ा गैप है, आम आवाम नाल जुड़े हुए कोई नहीं। ठीक है। वो इवें ही लॉयर्स दे विच भी उन तरीके नाल इफेक्टिव काम कोई नहीं करेंदे पे, एक्टिविटीज़ करेंदे पेन। ठीक है। उन्हां एक्टिविटीज़ उत्ते उन्हां को खराजी तहसीन पेश करना चाहिए, चलो कुछ ना कुछ तो करेंदे पेन। ठीक है। लेकिन वो इतने मुअस्सर कोई नहीं, इतने वेल कनेक्टेड कोई नहीं। उन्हां को चाहिए है कि वो वेल कनेक्टेड होवन, जितने आपस में जुड़े हुए होसन उतना मजबूत होसन। मजीद वकला को वो इन इशूज़ ते जोड़न, सेमिनार करन, को दावत खिताब देवन, रेगुलर तरीके नाल इंदे ते बकिया तरीके नाल थीदा। एसोसीएशन दे हर वकील को ये इदराक कहनी कि सूबा अगर अलग थी वैसी तो इंदे विच ई बार दा या वो वकील दा बेनिफिट खड़े। ये इदराक हर कहीं को है, लेकिन एक चीज़ होंदी है माइंड दे उत्ते बिल्कुल गालिब होना, ज़हन दे उत्ते कहीं ख्याल गालिब होना। एक ख्याल गालिब कोई नहीं, क्योंकि हमेशा कोई भी तहरीक होवे ना, उनको सब तो पहले लीडर चाहिए होंदे। सही है। उनके बाद पिछू एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग जेडे लीडर दे ख्याल दे उत्ते कायल होवन, नजरिए दे कायल होवन, ते उनदे नाल रल के जिद्दोजहद करन दा यकीन ते अकीदा रखते होवन। सही। साडे कोल उन टाइप दी करिश्माती लीडरशिप दी ते उन्हां दी करिश्माती लीडरशिप वाली सलाहियतां दी कमी है। अच्छा। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप दी कमी है। अगर ऑर्गेनाइज्ड होवन, वेल कनेक्टेड होवन, ते उन्हां दे जेड़ा आवाम तक होवन, वकला दे विच भी इवें चीज़ को ज़्यादा वो बार बार सेमिनार के जरिए, वर्कशॉप के जरिए, गुफ्तगू के जरिए, छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग्स के जरिए, मुलाकातां के जरिए उजागर करन। बिल्कुल सही। तो वल उन्हां को इंदे तैयार करन। मेरे ख्याल च ये काम सिर्फ 5 to 10 साल थी गया होगा। बिल्कुल सही है। कई अशरे थी गए हाली तक कुछ नहीं थिया। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मुल्तान बार एसोसीएशन ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है कि वकील के खिलाफ वकील केस ना लड़ से। मेरा इंतहाई अदब नाल एक सवाल है
कि अगर कोई वकील ही कहीं आम आदमी दे उत्ते ज्यादती की खड़े कोई फीस के मामले कोई प्रॉपर्टी के मामले तो वो बेचारा किदे वने। वैसे स्टेटमेंट ता रूल ऑफ लॉ दी ते आइन दी रूह दे मुनाफी है बिल्कुल और पास थी वेंदी है मुल्तान बार एसोसिएशन पास थी करारदाद कोई नहीं मतलब स्टेटमेंट पास थी वेंदी है स्टेटमेंट दी वेंदी है तो कोई भी दे सकता ठीक है। कानून दी रूह है आइन दा तकाजा है कि हर इंसान को सेल्फ डिफेंस अपना डिफेंस करने दी दा हक हासिल है। सही उनको कानून के मुताबिक डील किया बने उनको हक दिफा दिता बने उनको फेयर ट्रायल दा राइट दिता बने। ठीक है फेयर ट्रायल दे राइट दे विच उनको उनकी मर्जी दा वकील भी करन दा हक हासिल है। बिल्कुल मेरे ख्याल च ये हक ऐसा है जेको आइन देंदे कोई खस नहीं सकता। तो सही स्टेटमेंट को कंडेम करा दो मेरे ख्याल मैं जो अपनी स्टेटमेंट दे दी है कि आइन ये हक देंदे तो ये हक खसन दा हक कहीं कोल नहीं बिल्कुल ही में। अच्छा सारे गले अजकल तुसां थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया CCD दा गुफ्तगू आया ही कि CCD जड़ा ना हुण तां बंदे मार भी देंदी है कहीं दी लत्त भी कप गिंदी है बगैर वो तहकीकात कीते और उनदे विच कुछ जेन्युइन केसेस भी हैं लेकिन ढेर सारे केसेस ऐसे भी हैं जड़े उन्हां दा ट्रायल बनदा ही तो नहीं किया गया। इवें रिसेंटली एक एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का वाक़या तुआरी ही कम्यूनिटी का जिशान दुधीदत है तो आम आदमी ऐसे हालात दे विच बड़ा कन्फ्यूज़ड है कि जिसले वकील मरदा पे खुद वो मतलब इन शायद का शिकार थी पे एक आम आदमी कि वैसे अलमी ऐसे ये रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह तो ये सारे जस्टिस सिस्टम के फेलियर की वजह तो सारे पॉलिसी साजां की छोटी सोच की वजह तो क्या वो समझते हैं कि वो CCD के जरिए जराइम का खात्मा कर सकते हैं? नहीं, इहदे जरिए वो मजीद बड़े जराइम को राह देंदे पेन। गंद को गंद नाल नहीं धोता बन सकता, जुर्म को एक बेजुर्म नाल नहीं खत्म किया बन सकता, कहीं को बिना वजह कत्ल कर देना जुर्म है ना, कहीं नाल कोई जाती थी वो ठीक है जुर्म है, रेप थे वो जुर्म है, सही ठीक है बिल्कुल सारे जराइम हैं बिल्कुल लेकिन इन्हां जराइम की सजा कहीं एक फर्द को देने का कोई इख्तियार हासिल किया नहीं, ना कहीं अखलाकी ज़ाब्ते के तहत ना ही पूरी दुनिया के कहीं कानूनी ज़ाब्ते के तहत। ठीक है अगले को फेयर ट्रायल का मौका दिता बने उनके उत्ते इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए तो आपको ज़रूरत है पॉलिसी साजा को ज़रूरत है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन द प्रोसेस मस्टर कर रहे में ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को ज़्यादा स्किल्ड कर रहे में ना उनको ज़्यादा मतलब एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन के जरायन उन्होंने तक रसाई देवे ना ताकि उन्होंने खिलाफ जो मुलजिम हैं जेनुइन मुजरिम हैं उन्होंने खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर सबूत इकट्ठे करके कोर्ट के जरिए उन्होंने सजा दी वने। अगर कोई कानून के खामियां हैं तो मजलिस शूरा के जरिए पार्लीमेंट के जरिए नवी लैजिस्लेशन करके वो खामियां दूर किए वने ना ताकि हर कहीं को फेयर ट्रायल के बाद सजा बनती है सजा दी वने बेगुनाह तो बरी थी सके लेकिन वो पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने की बजाय उन्हें एक बड़ी खराबी खड़ी कर दी है कि जनाब जे को असा समझते हैं एक 4-5 मुकदमात मुलविस से इनको उड़ा दो, इनका कोई क्राइटेरिया या मैकेनिज्म कोई नहीं। चंद अफराद के हाथ चीज़ होती है वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसला करन ते बंदे को फुल फ्राई हाफ फ्राई या कुछ भी करने का इख्तियार एक दो थानेदार को सिपाहियों को दे दिता वेंदे जिहड़ा कि बहुत बड़ा जुर्म है। अगर तुम इवें फैसला करने तो फल अदालतों को पहले बंद कर लो, इन्हें तो कोई लेजिस्लेशन करके नो अदालतों को बंद कर दो, वकला को फारिग कर लो, वल तुम CCD को ही सारे काम करा गिनो, दो निज़ाम पैरेलल नहीं चल सकते। इनका मतलब है कि तुसा इन्हें जो एक काम तो गलत करें पे एक काम गलत जड़ा है उनको बंद करना पोसी। अगर जुडिशल सिस्टम गलत है इनको बंद कर लो, सही है। अगर वो गलत है तो उनको बंद कर लो, सही है बिल्कुल ही में है। अच्छा क्या ये पॉसिबल क्या नहीं कि इंसाफ के दरवाजे लू थी वजह इंसाफ के दरवाजे ना कर लो मंजिल एक होनी चाहिए। ठीक है CCD के थ्रू मतलब साहब को नहीं लगता यानी तो को नहीं लगता कि CCD के थ्रू इंसाफ CCD फेयर ट्रायल कोई नहीं ना। मैं खुद पर्सनली ऑब्जर्व किते उनके विच पसंद नापसंद की बुनियाद थे बंदे चवाए गए उन्होंने बेतहाशा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अच्छा बाद पता लगे उन्होंने कोई इल्जाम ही कहने जिंदगी कोई FIR ही कोई नहीं। बड़ा शॉकिंग ठीक है ना, मैं आई विटनेस हाँ, मेरे एक दो वीडियोस बड़े वायरल थे इन उत्ते। ठीक है मैं एक पर्सन हाँ मैं चंद एक मिसाल ले सकदा इवें सोसाइटी दे विच बेइंतहा मिसाल मौजूद हैं उन्हें ठीक है जेनुइन मुलजिमी काफ़ी उन्होंने को पार कीते लेकिन कई बेगुनाहों को भी उन्हें इवें कीते आए रोज़ ये वाक़यात थिंदे पे। तुहाडे वकील दा केस दा क्या बनया इस टाइम तक क्या उनके जेडे रिस्पोंसिबल हैं उन्हें को तुसां अकाउंटेबल ठहराए हुए अक्सर उनके खिलाफ FIR थी वो गिरफ्तार थे तहकीकात दे विच को कसूरवार करार दिता गया लेकिन चंद बे FIA दे विच मौजूद काले भेड़ा
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਈ FIR ਵੀ ਥੀ ਗਈ ਹੈ। FIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਫਰਾਦ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰਾਰ ਕੀਤੇ। ਓਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਉੱਥਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਇੱਕ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ FIR ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ SHO ਤੇ ਮੁਹਰਰ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। SHO ਤੇ ਮੁਹਰਰ को छोड़ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ SHO ਤੇ ਮੁਹਰਰ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਥਾਣੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਸਨ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਕਿ ਬੇ ਕੋ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਵੇਸਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ SHO ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਮਕਾਮ SHO ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਣਿਆ। ਮੁਹਰਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਮਕਾਮ ਮੁਹਰਰ ਦੀ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕੋ ਜਨਾਬ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ को ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ करार ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਟਦਨ ਕਿ ਸਾਕੂ ਤਾਂ SHO ਤੇ ਮੁਹਰਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਖੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਰਾਏ ਸਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਰੂਡੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ। 3 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਈ ਯਾਰ ਕੱਲ ਕੋ ਵੱਲ SHO ਲੱਗ ਵੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤਾਲੁਕ ਇਹ ਕੋ ਫਲਾਣੇ ਕਮਰੇ ਬਲਹਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਰਹੀ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ को FIR ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪਕੜੇ ਡੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ को ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੇਰੇ को ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ को ਪਕੜ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ को ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਸੁਣਦੇ ਪੈਣ ਨਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ को ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਕੂ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਕੂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹਰਰ ਤੇ SHO ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਕੂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਰਾ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਗਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤਹਿਤ ਮਨ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ को ਹੁਕਮ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋ ਆਖ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥਾ 50 ਵਕੀਲ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਦੇ ਵੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੈਰਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਖੜੇ ਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਲਮੀਆ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਭਲੇ ਕਈ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤੇ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪਤਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਉਹ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖੋ? ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵਕਲਾ ਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵਾਲਿਦ ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਕਲਾਇੰਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਲਾਇੰਟੇਜ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਮ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿੰਦੇ ਉਹ 50 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਈਜ਼ੀ ਥੀ ਵੈਸੇ। ਇਹ ਕਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਆਨਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਕਲਾ ਆਪਣੀ ਤਹਿਕੀਕ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕरेंदे पे? जी बिल्कुल करेंदे पे, बहुत ज़्यादा थींदा पे। अलहमदुलिल्लाह सारे अपने चैम्बर ते मैं अपने एसोसिएट्स को पहली चीज़ ही यह सीखे ना कि तुसां क्योंकि इल्म ये अनलिमिटेड है। ठीक है, लर्निंग इज़ एन अनएंडिंग प्रोसेस, एक कहीं ना खत्म थियण वाला प्रोसेस है। इहदे विच जिहड़ी चीज़ तो ज़्यादा हेल्पफुल साबित थींदी है ना नॉलेज गेन करने वास्ते, डिलीवर करने वास्ते या जिहड़ी तुहाडा वर्क है उहदे आसान करने वास्ते उहदे कोल हेल्प खिनो। ਇਹ ਟਾਈਮ AI ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਨ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਇਵੇਂ ਆਖੋ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਕਲਾ ਕੰਮ ਗਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਖੁਦ ਵੀ ਡੇਲੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਨੌਲੇਜ ਗਿੰਦੇ ਪਿਓ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਿਓ? ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਸਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ एग्जाम जरूर करें, क्रॉस चेक जरूर करें क्योंकि बाज़ औक़ात AI गलत जजमेंट्स दस देंदे, लॉ दे रेफरेंस गलत दस देंदे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना, उन्होंने को चाहिए कि क्रॉस वेरीफाई करके मैनुअल बुक्स तो सही है, बाज़ औक़ात गलत होने उनको करैक्ट कर सकते। सही है। तुसां आने वाले दौर दे विच आई मीन अगले साल ही ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਪਿਓ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਕਸਰ ਆਖਿਆ ਵੇਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਧੜੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਕੋ ਕਿ
तुसा इंशाल्लाह ज़रूर बनवे सो जनरल सैकटरी इंशाल्लाह। तुसा क्या मसबत तब्दीली घेना सो अपने मुल्तान बार एसोसीएशन च? मुल्तान बार एसोसीएशन तुसा जिवें आख्या ना कि धड़ियां दी सियासत होंदी है, डेफिनेटली ये एक बड़ा वड्डा अहम फैक्टर है। ठीक है। लेकिन पिछले कुछ साल तो ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਟ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ थे। अच्छा ठीक। लेकिन उन्हें जो अक्सरियत को कोई खास वाजे मंशूर कहना ही ठीक है। नॉर्मली ये समझावे कि लोग अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करने वास्ते, फेम हासिल करने वास्ते पॉलिटिक्स से जानन ताकि सारी क्लाइंटेज बढ़े, सारे रेफरेंसेस बढ़न, सारी फीसा का म्यार बढ़े। लेकिन असा इन्हें जो कोई भी चीज़ पेश नज़र रख के कोई नहीं आने पे। अल्हम्दुलिल्लाह सारा एक अच्छा खासा चैम्बर है, अच्छी खासी क्लाइंटेज है, अच्छा खासा अर्न करेंदे पे हैं। असा थोड़े बाहर दे विच मुस्बित तब्दीलियां घेन के आवन दा मकसद रखते हैं सामने। पॉलिटिक्स से चाहते पे हैं, ऑफिस से आना चाहने, कैबिनेट का हिस्सा बनना चाहने। सब तो वड्डी शय काफ़ी अरसे तो बाहर ते बेंच के ताल्लुकात दे विच तवाज़ुन कहने रह गया। वकला को दबाया वेंदा पे, उन्हां दे हकूक को वैसे तो आम आवाम दे हकूक ते भी कदम लगी खड़ी है। आम आवाम भी अपने हकूक तो महरूम है, लेकिन वकला कम्यूनिटी जिहदे दे लोग दे थे उम्मीद की नज़र ना कि ऐसा को सारे हकूक दी वैसन वो अपने हकूक वास्ते परेशान हैं। उन्हां को उन्हां दे हकूक तो दूर रखा वेंदा। वरी जस्टिस सिस्टम दे चूंकि असां एक किस्म दे बड़ा अहम हिस्सा है, एक गड्डी दे रूप जो एक अहम पहिया है। बिल्कुल। अगर असां सही वर्क करेंदे पे सूं तां बतौर कैबिनेट मैंबर कैबिनेट बार बेंच को भी मजबूर कर सकती है सही काम करने वास्ते। सही है। तो डेफिनेटली अगर कैबिनेट मेंबर्स ऐसे हो सन जो खुद रूल ऑफ लॉ चाहन, सिस्टम को सही करना चाहन, अगर वो कुछ गलत काम उन्होंने आवाज़ से सन, ठीक है, पंजाब बाहर तक पहुंचे सन, पाकिस्तान बाहर तक पहुंचे सन, ठीक, उतू पार्लियामेंट तक पहुंची, ठीक, पॉलिसी साधन तक पहुंची, तो मुस्बित तब्दीली आसी। कोई भी चाहे वो तब्दीली कोई भी तब्दीली हो ओवरनाइट नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं। वैसे बड़ी लंबी स्ट्रगल चाहिए होती है। यकीनन। ता मेरे पेश नज़र सिर्फ जनरल सेक्रेटरी दा इलेक्शन नहीं, एक लंबी स्ट्रगल है रूल ऑफ लॉ वास्ते, सिविल सुप्रीमेसी वास्ते, जस्टिस सिस्टम दी बेहतरी वास्ते, अपनी वकला कम्यूनिटी दे वकार दी बेहतरी वास्ते, सही है, क्वालिटी दी बेहतरी वास्ते, स्टैंडर्ड दी बेहतरी वास्ते, लीगल एथिक्स को ज़्यादा परवान चढ़ाने वास्ते। ता उन्हां एम्स को पेश नज़र रखते हैं असां जनाब पॉलिटिक्स से चाहें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का इरादा बनाई खड़े हैं। ये तब्दीलियां घेन आने वास्ते असां कोशिश करे सूं। इहदे वास्ते एक साल काफ़ी नहीं, ये लेगेसी कंटिन्यू रहे। उनके वास्ते वल दोस्तों को हम ख्याल दोस्तों को इकट्ठे मिले सूं, क्योंकि मैं तो एक साल वास्ते लड़ सा ना, वल कोशिश करे सूं हम ख्याल दोस्तों को इकट्ठे करके इन सोच को कंटिन्यू रखें। ई इलेक्शन का मकसद लामहला तौर पर वकला दे राइट्स दे उत्ते बिल्कुल उन्हां को दिवावण है। क्या तुहाडे ई मंशूर दे विच जिहड़ा तुहाडा पर्सपैक्टिव है, तुहाडा जिहड़ा नुक्ता नज़र है, इहदे विच वकला दे राइट्स तो है नहीं हैं, क्या इहदे विच आम आदमी दे राइट्स दे उत्ते भी कोई पॉइंट है? बिल्कुल है, क्यों नहीं। मिसाल तौर पर बायोमैट्रिक है, बायोमैट्रिक लाजमी करार दी गई है। बायोमैट्रिक का मतलब है जिहड़ा बंदा भी लिटिगेंट है, वो मुद्दई है, मुद्दालय है, साइल है, मुलजिम है, वो जनाब जिहड़ी भी प्रोसीडिंग कोर्ट च करने वास्ते आसी उनको अपनी बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन देनी पोसी। मतलब हर स्टेज पे मिसाल तौर पे एलाबोरेट करो एक बंदा दावा दायर करेंदे, ठीक है, उनको वकालतनामा वकील साहब को देने वास्ते बायोमैट्रिक देनी पोसी। अच्छा ठीक है। जिहड़ा जवाब दावा देना पे उनको वकालतनामा दे टाइम भी बायोमैट्रिक देनी पोसी, जवाब दावा देने टाइम भी बायोमैट्रिक देनी पोसी, दरमियान को दरखास्त देनी पौंदी है बायोमैट्रिक देनी पोसी, वकालतनामा चेंज करेंदी जा रही बायोमैट्रिक देनी पोसी। चलो कई हद तक तो समझ आती है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन हर स्टेज ते ये लोगों को मजीद तकलीफ पाने वाली गाल है। हर स्टेज ते बायोमैट्रिक देखो, मकसद तो सिर्फ ये है ना कि ये चीज़ को इंश्योर किया वने कि फेक लिटिगेशन ना होवे। बंदा है ही कहना ते उन्दी जाते जनाब कैसे चलते पे तो उनको तो कोर्ट दे विच हाज़री ते उन्दी तस्वीर ते आईडी कार्ड देख के कोर्ट इंश्योर कर गए वो बंदा है सही, या एक टाइम कहीं बायोमेट्रिक कर दी इतना ही काफ़ी है। हर स्टेज ते हर जाते हर वेले इंदे नाल ना साइलिन दी मुश्किलात को बढ़ा क्या मतलब एक बंदा अगर ढक्या पे, मिसाल तौर पे एक बंदा अगर ढक्या पे जी और उनकी जड़ा ना कितनी ना कितनी प्रेजेंस चाहिए है जी, तो पहले वो उनको घेनते उनकी बेल कराने, फॉर एग्जांपल बेल करानी होती तो पहले उनको घेनते आसनी उनकी बायोमेट्रिक या उठा वेसो तो समझते बायोमेट्रिक क्या करे सो खामी दा अंदाजा लाओ। एक बंदा जेल च जुडिशियल कस्टडी जे जेल अथॉरिटीज को ले ए आदिन सही उनका भी वकालतनामा आवे तो बायोमेट्रिक ना लोवे,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 बेलां ई गल कई ॾींहं तूं पहन थियां बंदे भी बेगुनाह आहिनि हिकु केस दे विच कंप्रोमाइज़ थी चुके अच्छा लेकिन बेल दायर ई गल नहीं थी सकदी पई कि जेल चू बायोमैट्रिक थी कि नहीं आई भाई बंदा जेल अथॉरिटीज़ कोले जेल सुपरिटेंडेंट ने अटेस्ट करके वकालतनामा भेजे बायोमैट्रिक ना होवण दी वजह तो बेल दायर नहीं थी पई देखो ना नॉन सेंस नहीं ॻाल्हि है ये ऐसी हर्डल्स हैं जंहिंजे ते साकू बाहर दी अपना वकला कम्युनिटी को कम करने की जरूरत है बाहर को कम करने की जरूरत है इहदे ते आवाज़ शामिल ते ये आवाज़ असां चवंदे भी पे ते इंशाअल्लाह कैबिनेट को मौसर अंदाज चेसू कि इहो जिहियां चीज़ां ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ let me ਦੂਰ ਥੀ ਹੋਣਾ let me understand one thing ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਦੀ ਅਸਾਂ ਬੇਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਆहिनि ਬੇਲ ਬਾज़ औक़ात नहीं थींदी लिंगारान थी वेंदी है वल क्या लाहौर हाई कोर्ट के माइंड दे विच ये कोई ना हा कि असां कोई नाल एक ऐसा मैकेनिज्म भी डिवेलप करूँ कि जिहड़ा उत्थां जेल दे विच फिल फॉर बायोमैट्रिक ओके थी वञे ज़रूरी ये है कि पहले मैकेनिज्म इंस्टॉल करे ना सिस्टम बनावे ना वल ये तरीकाकार नाफिज करे ना ये पहले तरीकाकार नाफिज करे सिस्टम क्या नहीं मैकेनिज्म कोई नहीं बना ली अच्छा अलमिया है लॉ है कि ये पहले जनाब हिदायत जारी कर देना जिहदी तो लोग परेशान थी वञनि मैकेनिज्म बनदे ਇਹ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਥੀ ਵੇਂਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਵੇ ਨਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਖਾਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਗੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ करे ना वल भले करने में ना सही है अच्छा ये दसो कि बिजली के बिल्स के हवाले नाल खास तौर पर जिले आंदन तो मीटर कट्टी दे वेंदन पे इनके हवाले नाल कोई लॉ है कोई रूल है कोई कानून है कोई उहदा बुनियादी हक ये मीटर किहदी कस्टडी है ये उन्हां दी कस्टडी है वापडा दी वो पट्टी दे वेंदन मीटर तो मलकीयत होंदे सारिफ दी बिल्कुल नहीं काट के नहीं मान सकते ठीक काट के वजन तो चोरी है लेकिन आम प्रैक्टिस जिहड़ी है वो मतलब देहात जीवन दे कट्टी कनेक्शन भी बगैर नोटिस दे नहीं कर सकते ठीक है कहीं भी वजह तू कनेक्शन डिसकनेक्ट करना चाहन तो पहले नोटिस देसन सारिफ ओके लॉ दी रिक्वायरमेंट है ओके वो उहदे ते अगर सैटिस्फाई करेंदे इशू को खत्म करेंदे ठीक है नहीं करेंदा तो वालो डिसकनेक्ट करन ना ये बगैर नोटिस दे वैसन जनाब मीटर काट के मीटर ही नाल चाहिए वैसन ये गलत प्रैक्टिस है अच्छा जिहदे उत्ते लीगल रेमेडी ये है कि FIR करवा सकदे उन्हां एहलकारां दे खिलाफ जिहड़े मीटर काट के नाल चाहिए वेंदे अगर मेरी गैर मौजूदगी च कम थे मेरे को तो नहीं पता कहीं किते मैं वाला उथों ते मौजूदा लाइन मैन को पकड़े सा नहीं तुसा तो वाल पुछ सुनो ना बोलू अगर मनी ने ठीक करे ता नामालूम अफराद के खिलाफ FIR करवे सो ठीक है तफ्तीशी गोल गिनसी सही है कौन चोर है डेफिनेटली होंदे वापटा एहलकारान ही बिल्कुल वो लाइनमैन मीटर रीडर वही होसन सही गल है बिल्कुल मीटर रीडर होसी लाइनमैन होसी ने जो कोई आसी अगर कट कुट वेने ना के बगैर नोटिस दे तुसा समझ देवे कि उना अनड्यू तरीके नाल कटे तोरे नाल जाती कीती ने तो सिविल कोर्ट तोरे कोल रेमेडी हासिल है तोरे कोल मुतसिब दा फोरम मौजूद है तो उत्थां बन सकदे वे ठीक है सिर्फ कनेक्शन कट सकते हैं मीटर चाह बन नहीं सकते नहीं चाह के बन सकते बिल्कुल नहीं बन सकते अच्छा ये दसो सी तो क्या लगता है कि अगर साडा एक अलग सूबा बन वेंदे तो ई अलग सूबे बनने नाल सारे ई वसेब दे आदमी को जिहड़ी इंसाफ मिलन दी एक स्पीड है जिहड़ी ऑलरेडी घट है कितें कोई वो बेहतरी आवन दे उहदे चांसेस हैं डेफिनेटली काफ़ी हद तक बेहतरी आसी ना सिर्फ निज़ाम इंसाफ विच आसी ओवरऑल मियारी जिंदगी च आसी क्योंकि जो टाइम सूबा बन वे सूबे के वसाइल वल सूबे दे विच ही लग सन ओके वो सूबे मुल्की सतह ते जो टाइम वसाइल तकसीम थी सन सूबे दा जेड़ा ड्यू पोर्शन हो सी उनको मिल सी ओवल वसेब दे विच ही लग सी ना हुण अगर पंजाब को कोई फंड्स दी एलोकेशन थींदी है फेडरेशन दी तरफ वो सूबे दी मर्जी है वो सारे ला दे लाहौर दे विच फैसलाबाद या पिंडी दे विच इड वालों को महरूम कर छोड़े अकाउंटेबिलिटी तो है को ना अगर सूबा अलहदा बन वे सी ता फंड्स दी एलोकेशन जो थी सी लग से नहीं फंड्स ही थाई यानी मुल्तान बार एसोसिएशन ते भी फंड्स लग सन डेफिनेट अच्छा उनदे विच ढेर सारे फैसिलिटीज़ डिवेलप थी डेफिनेट एक आम आदमी आसानी नाल अपना जिहड़ा वो जस्टिस दा एक निज़ाम है उहदे च रहंदे होए जस्टिस बिल्कुल उनको मिल वैसी बिल्कुल थोड़ा कोई लगदे एवें कि सराय की सूबे बेहतरी आसी
ठीक हो गया। अच्छा सी ये दसो कि अगर तुहाकू अरबाब इख्तियारात को कोई 4-5 ज़रूरी गल्लां करने होवन तो केड़ियां हो सकदियां? अरबाब इख्तियार तो मेरी गल सुन के अमल क्या नहीं करना। मैं मैसेज देना चाहना अपने वसीब दी लीडरशिप को, इत्थू दे रहनुमावां को, ठीक है, कि खुदारा तुस मुतहद थी वो जेडे मकामी इत्थू सियासी जमात हैं या वसीब दी भलाई वास्ते बेहतरी वास्ते काम करने वाले भले सराइकी कौम परस्त रहनुमा हैं या वैसे कौम परस्त तो हट के वसीब दे ही रहनुमा हैं। कई ऐसे रहनुमा हैं जेडे कौम परस्त को नहीं लेकिन वसीब दी भलाई चाहन। ठीक है, तो उन्होंने सारे को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इतना थोड़ा अपने पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज करें, खास तौर पर वसीब दे अलहदा सूबे की तहरीक चलाने वाले पार्टीज़ कौमी असम्बली दे हल्के तो घन के यूनियन काउंसिल दे वार्ड तक पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज करें, अपने मकासद को तय करें, उनके उत्ते वाल तहरीक चलावन, ठीक है, लोगों को मोबिलाइज करें सेमिनार के जरिए, कॉर्नर मीटिंग्स के जरिए, जलसे जुलूसन के जरिए, सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए आने वाले इलेक्शन दे विच इतना बेहतरीन तरीके नाल मोबिलाइज की खड़े होवन कि उन्होंने मंशूर ही इतना आने वाले इलेक्शन अलहदा सूबा होवे। बेबी बहुत सारी अहम चीज़ें हैं लेकिन ये टाइम मैं एक चीज़ से फोकस करे सा अलहदा सूबा। ठीक है, ना तो इख्तलाफ थी सकते लेकिन बुनियादी चीज़ अलहदा सूबा है। इतू दे रहनुमाओं को मैं रिक्वेस्ट करे सा इहदे नाल सारे ना बहुत सारे मसाइल हल थी वाले पर वादे वहीस तो कर वेंदन हर इलेक्शन ते अंदर अलग सूबे दा वादा करते ता लगे वेंदन जिसले हुकूमत चले वेंदन वक्त आदन भी सारी मनी मनई कहनी क्या हुण ई दफा क्या लाया अमल होना चाहिए? वसीब क्या करे? वसीब अपने वोट के जरिए ना एहतसाब करे तमाम वो MNAs MPs उम्मीदवारान जेडे पिछली वेरी ई वादे ते PTI दे विच बन के शामिल थे खास तौर ते एक पूरा एक फ्रंट बना के एक इत्तेहाद बना के कि जनाबी तरह दी दे विच सराइकी सूबे वास्ते या अलहदा सूबे वास्ते काम शुरू थी वैसे तो ना थिया उन्हां दा एहतसाब करन, उन्हां कोल पुछन कि तुसां क्यों नहीं कीता, तुसां केड़े मफादात हासिल करके कंप्रोमाइज कर गए वे। सही एहतसाब वोट के जरिए करन, उन्हां को वोट ना देवन, थोड़ा छांटी करन कि केड़े हकीकी वसीब दा दर्द रखण वाले रहनुमायन केड़े रहनुमायन जेडे मसाइल दा हल करना चाहन। तो मेरे ख्याल च तब्दीली रुचि गाल है बतदरीज थी बना लाम वाले ओवरनाइट नहीं आती। हर 5 साल बाद एहतसाब की रखें 75 साल गुजर गया ना, सही गाल नहीं 20-25 साल असा एहतसाब की रखूँ इंशाल्लाह असा ना सही सारे नस्लां सही कोई दुनिया जतनी कायम है सारे बाद सारे नस्लां भी था रहने बिल्कुल सबको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना हो सी सबको मुसलसल एहतसाब करना हो सी अपने वोट के जरिए। जमहूरी प्रोसेस तो इवें ना लांग तो चाह नहीं सकते, हथियार चाह नहीं सकते, सही है मुताहम मिली सी ना थी सकते हैं तो ना रियासत थी सकती है, सही है लेकिन सारे को ही कोई तरीका है वोट वाला। वोट के जरिए मुसलसल जो टाइम एहतसाब करे सो इंशाल्लाह तब्दीली आसी। इन नारे के उत्ते यकीन रखने वाले प्रॉपरली काम करने वाले लोग जो टाइम आगे पावर इंशाल्लाह सारे मसाइल भी हल थी सन इंशाल्लाह ज़रूर थी सन। अगर ई टाइम तो दुनिया की सारी आबादी सुंदी पई होवे तो थोड़े को आखण वास्ते फ़कत एक जुमला होवे तो क्या आख सको? अमन, प्यार, मोहब्बत, रवादारी, एक बे को बर्दाश्त करना सीखो, सही एक बे को स्पेस दूँ, नफरत कुछ नहीं पिया, सही उन्हां लोगों को पहचानूं सरमायादार लोगों को, उन्हां इंटरनेशनल कंपनियां को जेडे अपने मुनाफे वास्ते अपने फायदे वास्ते मुख्तलिफ ममालिक को आपस से लड़ाई रखते हैं, उन्होंने आपस में जंग कराई रखते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब को मुख्तलिफ फ़िरक़ों को आपस से लड़ाई रखते हैं। मकसद उन्होंने मजहब या मुल्क कह नहीं होता अपने ज़ाती मफादात कंपनियां दे जेडे जंग करा के अपना असला भी चैनन, यकीन ठीक है जंग करा के ते अपने प्रोडक्ट्स भी चैनन। असा बेसिकली दुनिया बदमनी दा शिकार चंद कंपनियां चंद मुनाफाखोर लोगों की वजह हुए चंद हथां की वजह हुए। दुनिया उन्होंने को पहचाने, उन्होंने चुंगल तो आज़ाद थी की कोशिश करे, उन्होंने ट्रैप को बच के ही आपस प्यार मोहब्बत बर्दाश्त अमन आश्ती नाल रह के ही असें दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं। इंदे कोई शक वाली गल नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया तुसां तशरीफ गिने हुए, इंशाअल्लाह ज़रूर मुलाकात। थैंक यू।